इस बात की पुष्टि की गई थी कि हेवनली रॉक रेस द्वारा कई पीढ़ियों के प्रयासों के बाद हेवनली रॉक रेस वास्तव में स्टार ग्रेव पैलेस को बुलाने जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक बार शक्तिशाली हेवनली रॉक रेस ने बहुत पहले ही फील्ड डोमेन के हलचल भरे क्षेत्रों को छोड़ दिया। वे हुनलुओ प्रांत से 4000 किलोमीटर दूर सैंड रीजन में फील्ड डोमेन की सीमाओं पर चले गए। रेत क्षेत्र एक विशाल रेगिस्तान था जो उजाड़ और जीवन से रहित था। सभी प्रकार के क्रूर जानवर इधर-उधर घूमते रहे। केवल कुछ छोटे नखलिस्तान थे। स्वर्गीय रॉक रेस के ऐसी स्थिति में समाप्त होने के लिए यह कल्पना करना आसान था कि यह कितना कमजोर था। अगर आम लोग 4000 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर सकते थे तो उन्हें लंबे समय तक यात्रा करनी पड़ती। हालांकि आयुष के समूह के लिए यह विशेष रूप से दूर नहीं था। वास्तव में इसे बहुत करीब कहा जा सकता है। कुशलता से उड़ान भरने से उन्हें एक दिन में हजारों किलोमीटर की यात्रा करने की अनुमति मिली। 8 दिन बाद 8 लोगों की आंखों के सामने एक अंतहीन सुनहरा रेगिस्तान दिखाई दिया। आयुष ने उफनती पीली रेत को देखा और अपने पीछे अर्जुन देव की ओर देखा। उसके होंठ सिकुड़ गए और उसने कहा, इस रेगिस्तान के नीचे सभी प्रकार के क्रूर जानवर छिपे हुए हैं। लौ रेत सांप, मैला पृथ्वी छिपकली, राक्षसी चित्तीदार तेंदुए, हड्डी ड्रैगन और कई और अधिक। सबसे अधिक परेशानी वाले सोने के जंग लगने वाले कीड़े भी हैं। अर्जुन देव, आपका भौतिक शरीर सबसे मजबूत है। आप मार्ग का नेतृत्व करेंगे। हमें स्वर्गीय रॉक रेस की बुलाने वाली वेदी पर भेजे। मैं आपको सही दिशा में इंगित करूंगा। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। यह आदमी वास्तव में असभ्य है। मुझे इसे अपने भौतिक शरीर को तड़के के रूप में मानने दो। मैं बाद में उसके साथ हिसाब चुकता करूंगा। अर्जुन देव को देखकर, जो आज्ञाकारी रूप से आगे आए, आयुष के मुंह के कोने मुड़े हुए थे, जिससे एक गर्वित मुस्कान दिखाई दी। क्या सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन, वह मेरे हाथों में कुत्ते की तरह है। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह कोई लाभ प्राप्त कर सकता है? आयुष, तुम सच में कुछ हो। क्या सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन यह सोचने के लिए कि वह बिरांशु को चुनौती देने की हिम्मत करता है? यंग मास्टर से पहले वह पादने की भी हिम्मत नहीं करता है। जब आयुष के पीछे के 5 बुजुर्गों ने यह देखा तो वे तुरंत आयुष की खुशामद करने लगे। 7 दिग्गज किसके लिए गिनते हैं? मैं अक्षय उत्कृष्ट हूं। भविष्य में जब मैं अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल को नियंत्रित करूंगा तो मैं निश्चित रूप से शाश्वत स्वर्गीय सम्राट बनूंगा और अपनी ताकत से कुनलुन क्षेत्र को हिला दूंगा। बुजुर्गों, चलो चलते हैं। उनमें से कुछ ने एक दूसरे को वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। हालांकि उन्होंने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन हेमंत ने सब कुछ स्पष्ट रूप से सुना। जब उसने आयुष के अंतिम शब्द सुने तो वो लगभग हंसने लगी। सोहन, हुनलुओ शहर के असहनीय रूप से अहंकारी 10 महान दुष्टों में से एक केवल अर्जुन देव द्वारा ही पीटा जा सकता था। पता नहीं अर्जुन देव को इस तरह हे दृष्टि से देखने का आत्मविश्वास आयुष को कहां से मिला। धमाका, धमाका, धमाका। धधकती धूप सिर के ऊपर लटक रही थी और पीली रेत ने जमीन को ढक लिया था। कभी कभी क्रूर जानवर रेत से बाहर कूद जाते थे। अर्जुन देव ने संकोच नहीं किया। उसने ड्रैगन क्लॉ फिस्ट को अंजाम दिया और इन क्रूर जानवरों को एक एक करके मार डाला। जैसे ही अर्जुन देव चलते थे वो अजगर या बाघ की तरह चले गए। जैसे ही उसकी मुट्ठियां और पंजे हिलते थे, ड्रैगन अंतहीन रूप से दहाड़ने लगे। जब तक ये रैंक 9 से ऊपर एक क्रूर जानवर नहीं होता, तब तक अधिकांश क्रूर जानवरों को अर्जुन देव से 10 से अधिक चालों से जीवित रहना मुश्किल होगा। जैसे ही अर्जुन देव ने जलती रेत पर अपने घूंसे और किक का अभ्यास किया, उन्हें बहुत कुछ मिला। अतीत में अर्जुन देव ने हमेशा समतल भूमि पर खेती की थी। अधिक जटिल घास के मैदान और जंगल थे। उसने पहले कभी रेगिस्तान जैसे कठोर वातावरण में अभ्यास नहीं किया था।
कुनलुन क्षेत्र का धधकता सूरज स्काई डोम दायरे की तुलना में कई गुना बड़ा था। यह पहली बार था जब अर्जुन देव ने इसकी शक्ति का अनुभव किया था। धधकते सूरज को रोकने के लिए बादलों के बिना अर्जुन देव के कपड़े 2 घंटे से भी कम समय में पूरी तरह से पसीने से भीग गए थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी किसी नदी से बाहर निकाला गया हो। अर्जुन देव के शरीर को बिना किसी कारण के पीड़ा का सामना करना पड़ा। यदि वह एक साधारण व्यक्ति होता तो वह निश्चित रूप से रुक जाता और ठीक से आराम करता, सूरज को अवरुद्ध करने और खुद को बेहतर महसूस करने के लिए अपनी सर्वोत्कृष्टता का उपयोग करता। हालांकि अर्जुन देव को एक अतुलनीय लापरवाह एहसास हुआ। चिलचिलाती धूप में उसने अपनी वाइटल क्यूई को पूरी शक्ति से प्रसारित किया। ऐसा लग रहा था कि उनकी मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त के एकीकरण में एक और स्तर से सुधार हुआ है। ऐसा लगा जैसे वह किसी भी समय रैंक एक ऋषि शरीर की बेड़ियों को तोड़ सकता है। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हो गए। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसका रास्ता अवरुद्ध करने वाले क्रूर जानवरों को मारने के लिए और भी अधिक प्रयास किया। आयुष ने 1 किलोमीटर दूर पसीने से तरबतर हत्यारे अर्जुन देव को देखा। उन्होंने मजाक उड़ाया। वास्तव में स्काई डोम दायरे से एक देश का बम्पकिन, कुनलुन क्षेत्र का सूर्य 3000 महान लोकों में सबसे मजबूत यांग जिम्मेदार लौ है। उन्होंने कहा, सूरज को रोकने के लिए बादलों के बिना एक साधारण व्यक्ति 2 घंटे तक सूरज के संपर्क में रहने के बाद मर जाएगा। हमारी साधना को देखते हुए भले ही हम थकावट की परवाह किए बिना सूरज के संपर्क में आ जाएं, फिर भी हम आग के जहर से पीड़ित होंगे। यदि ऐसा नहीं है तो इस युवा मास्टर को रास्ते को अवरुद्ध करने वाले कुछ कीड़ों की परवाह क्यों होगी? 5 अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों के चेहरे पर भी मजाकिया भाव थे, क्योंकि वे बुजुर्ग के शब्दों को प्रतिध्वनित कर रहे थे। हेमंत बहुत अनुभवी थे। स्वाभाविक रूप से वह जानती थी कि अर्जुन देव मूर्ख नहीं है। उसके लिए कुनलुन क्षेत्र के सूर्य की शक्ति को महसूस नहीं करना असंभव था। उसके लिए रास्ता अवरुद्ध करने वाले क्रूर जानवरों को मारने का एक कारण होना चाहिए। दरअसल काफी देर तक देखने के बाद आखिरकार हेमंत को इसके पीछे का राज पता चल गया। वह चौंकाए बिना नहीं रह सकी। इस व्यक्ति ने वास्तव में अपने शरीर को संयमित करने के लिए कुनलुन क्षेत्र के सूर्य का उपयोग किया। इसके अलावा यह बहुत प्रभावी लग रहा था। यह हास्यास्पद था कि आयुष और अन्य लोगों ने अर्जुन देव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह एक देशी बम्पकिन वास्तव में अज्ञानी है। अर्जुन देव के नेतृत्व में आयुष और अन्य लोगों के लिए यह आसान था। उन्हें केवल जाल के माध्यम से फिसलने वाली कभी कभार मछलियों से निपटने की जरूरत थी। 3 दिन बाद अर्जुन देव के शरीर की हड्डियों ने कर्कश आवाजें दी। अचानक उसे बहुत आराम महसूस हुआ। यह ऐसा था जैसे उसने अभी अभी एक भारी बोझ डाला हो। मेरा रैंक एक ऋषि शरीर रैंक 2 पर आगे बढ़ गया है। अर्जुन देव ने लापरवाही से एक फ्लेम सैंड स्नेक को मुक्का मारा और विस्फोट कर दिया, जो बाहर निकल गया। फिर उसने आकाश में धधकते सूरज को देखते हुए खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट की। अर्जुन देव ने अपने रैंक एक ऋषि शरीर की अड़चन को तोड़ दिया। ये एक सुखद आश्चर्य था। 1 किलोमीटर दूर रहे आयुष को अर्जुन देव में बदलाव पर ध्यान नहीं गया। जैसे ही वह क्रूर जानवरों से लड़ता था, तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। ये ध्वनियां अर्जुन देव की हड्डियों की कर्कश आवाज से कहीं अधिक तीव्र थी। इसके अलावा आयुष को अर्जुन देव की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्हें लगा कि अर्जुन देव केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सम्राट थे। वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह इतना मजबूत नहीं हो सकता था। 1 घंटे के बाद अर्जुन देव ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। स्वर्गीय रॉक रेस के काश्तकारों के आंकड़े अंततः उनकी दृष्टि की सीमा पर दिखाई दिए। आयुष की मुलाकात अर्जुन देव से हुई। जैसे ही उसने सामने गश्त कर रहे 2 स्वर्गीय रॉक रेस काश्तकारों को देखा, वह भयावह मुस्कुराया और कहा, हम आ गए हैं। इसे इतने लंबे समय तक पकड़े रखने के बाद
इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। आयुष की आस्तीन से लगभग 2 अंगुल चौड़ी एक बैंगनी क्रिस्टल तलवार दिखाई दी। उसने तलवार की मूठ पकड़ ली और अचानक उसके पैरों के नीचे एक असीम बिजली की विशेषता वाली आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा हो गई। बूम! आयुष के पैरों के नीचे बिजली की रोशनी फट गई। उसका शरीर बैंगनी बिजली के बोल्ट में बदल गया और आकाश में उड़ गया। वह इतना तेज था कि नंगी आंखें उसे पकड़ नहीं सकती थी। जब बिजली क्षितिज में गायब हो गई तो आयुष की आकृति 2 स्वर्गीय रॉक रेस काश्तकारों के बगल में उतरी। बिजली की रोशनी बैंगनी क्रिस्टल तलवार के चारों ओर छलांग लगाई और एक तलवार की रोशनी टिमटिमा गई। 2 सिर शुआ की आवाज के साथ उड़ गए। 2 स्वर्गीय रॉक रेस काश्तकारों को मारे जाने से पहले चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। 5 बूढ़े जल्दी से उड़ गए और मुस्कुराए। यंग मास्टर के थंडर स्टेप्स वास्तव में शानदार हैं। एक पल में आपने 2 किलोमीटर पार कर लिया। अर्जुन देव ने आयुष द्वारा थंडर स्टेप्स को अंजाम देने की प्रक्रिया को अपने मन में याद किया। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि उसने कुछ हासिल कर लिया है। उन्होंने महसूस किया कि इस आंदोलन तकनीक में कई रिडीमिंग गुण हैं। अर्जुन देव आयुष के बगल में खड़े थे। रेत के टीले से 5 किलोमीटर नीचे हेवनली रॉक रेस की सेना पहले ही कुछ समूहों में विभाजित हो गई थी, जो आसपास की रखवाली कर रही थी। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना समूहों से होकर उस कोर तक पहुंच गई, जिसे वो अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। फिर उन्होंने एक विशाल और जटिल गठन देखा। प्रकाश के 49 चमकदार झुरमुट जटिल गठन के नोड्स के चारों ओर छलांग लगाते हैं। जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा ने आकाश में उड़ते हुए प्रकाश के स्तंभ बनाए। क्या आदमी है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ये कहने की हिम्मत की कि वो सफल होगा। उन्होंने वास्तव में 49 पीक स्पिरिट नसों को इकट्ठा किया और स्पिरिट वेन की सभी उत्पत्ति को स्थानांतरित कर दिया। कब्र महल के इस सम्मान के लिए स्वर्गीय रॉक रेस ने शायद दौड़ की सारी बचत इस पर खर्च कर दी। अगर वे सफल नहीं हुए तो वे कोशिश करते हुए मर जाएंगे। गठन के केंद्र में एक प्राचीन आभा से भरी एक वेदी थी। सोने का कवच पहने एक युवक वेदी के बीच में खड़ा था। उन्होंने एक तेज आभा और एक वीर आभा का संचार किया। इस युवक ने आसपास के रेत के टीलों पर नजर डाली। दुर्भावनापूर्ण इरादे से उनके पीछे छिपे हुए लोग थे। उसके होंठ एक भयावह मुस्कान में मुड़े हुए थे, ये दिखाते हुए कि उसे परवाह नहीं थी। दूसरे पक्ष के हाव भाव देखकर अर्जुन देव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। क्या हेवनली रॉक रेस इस बार जानबूझकर खबर लीक कर सकती थी? आयुष ने चारों ओर देखा और जगह को आकार दिया। फिर वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, उत्साह में शामिल होने के लिए यहाँ वास्तव में कई परिचित चेहरे हैं। हड्डी के मकबरे के हॉल के वसीम, उड़ते हुए सर्प हवेली के जागेश्वर, रक्त छाया संप्रदाय के टेंग पेंग, स्वर्गीय बाघ संप्रदाय के विवंश और शानदार फीन हॉल के नरेश। कई फीन डोमेन प्रतिभाएं भी हैं जो दूर से आए हैं। दुर्भाग्य से वे निराश होकर लौटेंगे। आयुष के बोलते ही उन्हें खुद पर बहुत गर्व हो रहा था। अर्जुन देव और हेमंत ने आयुष की बातों को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को आवाज के अनुमान भेजे, इस बात पर चर्चा करते हुए कि प्रवेश करने के बाद इन अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के आधे ऋषियों से निपटने का अवसर कैसे खोजा जाए। जैसे ही रात हुई, अंधेरी रात में प्रकाश के 49 स्तंभ और भी चमकीले हो गए। सभी ने आकाश में देखा और एक देदीप्यमान तारा देखा जो स्पष्ट रूप से दूसरों से अलग था। ये धीरे धीरे आकाश में चला गया, वेदी के करीब पहुंच गया। इस समय सभी ने अपनी सांसें रोक ली। उनकी आंखें चमक उठीं क्योंकि वे चुपचाप तारे के गिरने का इंतजार कर रहे थे। स्वर्गीय रॉक किंग का वह तारा अंधेरी रात में सबसे अधिक देदीप्यमान था। इस समय स्वर्गीय रॉक किंग का सितारा अपने सबसे देदीप्यमान और चमकदार रूप में था। जैसे ही ये एक पल में 5000 किलोमीटर आगे बढ़ा, ये नीचे के लोगों की नजर में अविश्वसनीय रूप से धीमा लग रहा था।
बाई की चमकीली आंखों में एक आशावादी रोशनी दिखाई दी, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से दृढ़ अभिव्यक्तियां प्रकट हुई। बाई ने मन ही मन बुदबुदाया, ये स्टार ग्रेव पैलेस है। अगर मैं ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स पेंटिंग प्राप्त कर सकता हूं, तो मुझे अब बड़े भाई अर्जुन देव की पीठ नहीं देखनी पड़ेगी। उस समय 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के दौरान अर्जुन देव ने सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हराया और एक बार किंग ग्रेट ट्रू ड्रैगन थे। जबकि बाई को अर्जुन देव के लिए अविश्वसनीय रूप से खुशी महसूस हुई, उसने अकेलेपन का एक निशान भी महसूस किया, क्योंकि उसने अर्जुन देव को सामने चलते हुए देखा। वो लंबे समय से हेवनली फील्ड पैलेस में खेती कर रही थी, लेकिन उसके और अर्जुन देव के बीच की दूरी बढ़ गई थी। उस समय बाई ने खुद से कसम खाई कि वह अपने बड़े भाई अर्जुन देव को पकड़ लेगी। फिर बाई उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने में सक्षम होगी और अब केवल अर्जुन देव की पीठ को नहीं देख पाएगी। मैं निश्चित रूप से ये कर सकता हूं। बाई ने अपने गोरे हाथों को कसकर पकड़ लिया। पिछले 2 वर्षों में उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। वह निश्चित रूप से अपने बड़े भाई अर्जुन देव को एक अलग रोशनी में देखने में सक्षम होगी। रेयांश ने बाई के कंधे पर रखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने एक मुस्कान प्रकट की और कहा, बाद में जब कब्र का महल गिरता है, बाई बस मेरे पीछे आओ। बाई मंद मंद मुस्कुराई और रेयांश के हाथ को चकमा दे दिया। उसने कहा, धन्यवाद बड़े भाई रेयांश। उस समय बड़े भाई रेयांश ने अपनी रक्षा करना बेहतर था। बाई आपको मेरी चिंता नहीं करने देगी। रेयांश ने अपना हाथ वापस खींच लिया जो चूक गया था। उसके सुंदर चेहरे पर एक अगोचर क्रोध चमक उठा। वो शर्मिंदगी से मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा। हालांकि यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो बस मुझे तुरंत बताएं। चमकदार सितारा स्वर्गीय रॉक राजा जो बहुत पहले गिर गया था। हालांकि कब्र महल ने फिर भी उसे चमकने दिया। हजारों वर्षों के बाद भी ये अभी भी कई उत्कृष्ट प्रतिभाओं का ध्यान आकर्षित कर सकता है। ये सब इसलिए था क्योंकि वह एक संप्रभु मार्शल सम्राट था, सम्राटों का राजा। हेमंत ने चारों ओर देखा और थोड़ा भौहें चढ़ा ली। फिर उसने अर्जुन देव को एक वॉइस प्रोजेक्शन भेजा। इस बार भले ही आप और मैं एक साथ काम करें, हम सभी को दबा नहीं पाएंगे। 6 महान गुटों के कचरे के अलावा अप्रत्याशित रूप से अन्य लोग भी हैं। अर्जुन देव की शंकाओं को देखकर हेमंत ने अर्जुन देव के कंधे पर हाथ रख दिया। एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई और अर्जुन देव की आंखों के सामने दूर से एक दृश्य दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे छू सकता है। ये है, हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्ग और पृथ्वी ऑडियो विजुअल आर्ट। दृश्य बदल गया और सफेद रंग में एक खूबसूरत युवक पर तय हो गया। हेमंत ने कहा, यह सिल्वर मून स्पिरिट फॉक्स रेस का एक जीनियस कल्टिवेटर है। वह देवलोक डोमेन के 7 दिग्गजों से बहुत कमजोर नहीं है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी तुलना आयुष कर सके। उसके बगल वाली लड़की सिल्वर मून स्पिरिट फॉक्स रेस की एक शिखर प्रतिभा है जो पिछले 1 साल में प्रसिद्धि के लिए बढ़ी। उसके पास अमर युग से राक्षस जाति की एक सर्वोच्च साधना तकनीक है। उसकी शक्ल और प्रतिभा 10,000 में से एक है। यहां तक कि उसने फॉक्स किंग का भी ध्यान आकर्षित किया। उन्हें फील्ड डोमेन की 3 महान सुंदरियों में से एक के रूप में जाना जाता है। स्पिरिट फील्ड के कुछ वंशज उसमें रुचि रखते हैं। अर्जुन देव अपने दिल में मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उसे उम्मीद नहीं थी कि 2 साल तक उसे नहीं देखने के बाद उस समय की मासूम छोटी लड़की की पहले से ही ऐसी प्रतिष्ठा थी। अर्जुन देव के सामने का नजारा बदल गया। गंदे बालों वाला एक मैला दिखने वाला युवक और एक जोड़ी रत्न जैसी आंखें बादलों में दिखाई दी। इस व्यक्ति की उपस्थिति से मूर्ख मत बनो। वह विशालकाय वानर जाति का एक वास्तविक राक्षसी प्रतिभा है। वो फील्ड दायरे में बेहद प्रसिद्ध है और उसे लिटिल हेवनली मंकी के नाम से जाना जाता है। कई स्पिरिट फील्ड वंशज उससे नीच हैं। इसके अलावा हेमंत ने कई युवा फील्ड रेस काश्तकारों को नजरअंदाज कर दिया था। वे शायद उसके ध्यान के योग्य नहीं थे, लेकिन वास्तव में
इनमें से कोई भी लोग 6 प्रमुख संप्रदायों के प्रत्यक्ष शिष्यों से कमजोर नहीं थे। अंत में दृश्य दूर एक रेत के टीले पर रुक गया। रेत के टीले पर काले कपड़े पहने एक युवा तलवारबाज खड़ा था। उसके चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति थी और वह भाले की तरह सीधा खड़ा था। तलवारबाज रेत के टीले पर चुपचाप खड़ा था, मानो वह रात में विलीन हो गया हो। यदि कोई ध्यान नहीं देता तो वे उसके अस्तित्व की खोज नहीं कर पाते। हालांकि एक बार जब कोई उसे खोज लेता है तो वह एक शक्तिशाली खजाने की तलवार की तरह होता है, जो किसी के दिमाग में गहराई से अंकित होता है। चाहे कुछ भी हो, कोई भी उसे भूल नहीं पाएगा। उस तलवारबाज की घुप काली आंखें काले रत्नों की तरह थी, रात से भी अधिक गहरी और भी अधिक अकेली और उजाड़। उन्होंने कहा, ये इस यात्रा का हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस व्यक्ति को अयान कहा जाता है, 7 दिग्गजों के लोगों के अलावा। आपके देवलोक डोमेन की युवा पीढ़ी में कोई भी उन्हें नहीं जानता है। टोंगर एक अत्यंत प्राचीन पारिवारिक नाम था। मार्शल युग की शुरुआत में जब मानव जाति समृद्ध हुई, टोंगर कबीला पहले से ही एक संप्रभु कुलीन कबीला था। जब तक प्राचीन युग समाप्त हुआ, तब तक टोंगर कबीला 50,000 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में था। हेमंत ने आगे कहा, वह एक संप्रभु कुलीन कबीले टोंगर कबीले के वंशज है। मैं वास्तव में यह पता नहीं लगा सकता कि वह यहाँ गहन डोमेन में खेती क्यों नहीं कर रहा है। वो मुख्य रूप से तलवार दांव की खेती करता है और पहले से ही मार्शल ऋषि की दहलीज में उसका एक पैर है। ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स पेंटिंग उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं है। फलता फूलता स्वर्ग मंडप पूरे कुनलुन क्षेत्र में फैला हुआ था। नीलामी के अलावा वे खुफिया जानकारी का भी सौदा करते थे। अर्जुन देव को यह अजीब नहीं लगा कि हेमंत इतना कुछ जानते हैं। अर्जुन देव ने वेदी पर स्वर्गीय रॉक रेस के सुनहरे बख्तरबंद युवाओं को देखा और पूछा, क्या आप सुनहरे कवच पहने हुए उस स्वर्गीय रॉक रेस कल्टिवेटर की उत्पत्ति को जानते हैं? हेमंत ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, इस व्यक्ति को वीनू कहा जाता है, जो स्वर्गीय रॉक जाति के कबीले के प्रमुख का पुत्र है। उनकी प्रतिभा और ताकत बुरी नहीं है। दुर्भाग्य से स्वर्गीय रॉक रेस के पास बहुत कम संसाधन है, अन्यथा वो लिटिल हेवनली मंकी के समान स्तर पर कोई होता। हेमंत की बातों के आधार पर उसे इस सुनहरे बख्तरबंद युवक की परवाह नहीं थी। हालांकि अर्जुन देव की राय अलग थी। मैंने जो सोचा था उससे स्थिति अलग है। आयुष का अब कोई मूल्य नहीं है। बाद में आपको सीधे उसे मार देना चाहिए। ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना शिवालय आपका है। मैं उसके खजाने का 70% तुम्हारे साथ बांट दूंगा। मूल रूप से हेमंत ने आयुष को घेरने से रोकने के लिए अपनी पहचान छिपाने के लिए इसका उपयोग करने का इरादा किया था। हालांकि अब जब उससे कमजोर पृष्ठभूमि वाले कुछ लोग नहीं आ गए हैं, तो अब उसकी पहचान छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, दिलचस्प। चूंकि मैं एक कदम उठाने जा रहा हूं। आप अभी भी 70% लेना चाहते हैं? हेमंत ने अपनी सुंदर भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। फिर वह तुरंत मुस्कुराई और बोली, अच्छा, ये तय हो गया है। फिर ऋषि ग्रेड शिवालय आपका है। तुम 70% खजाने ले लो और मैं 30 को बांट दूंगा। मैं इसके लिए गिर गया। ये लड़की मेरे लिए सिर्फ एक गड्ढा खोद रही है। बिना कुछ किए उसने आयुष के खजाने का 30% प्राप्त कर लिया। इस लड़की के साथ बातचीत करना वास्तव में चिंताजनक है। उन्होंने कहा, अर्जुन देव, बाद में जब स्टार ग्रेव पैलेस गिरेगा तो हम भी ऐसा ही करेंगे। आप नेतृत्व करेंगे और हमें एक रास्ता बनाने में मदद करेंगे। आयुष ने लापरवाही से कहा। आयुष ने सहज भाव से कहा, मानो वह दुनिया को आदेश दे रहा हो। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन देव और हेमंत ने पहले ही उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। वे गुप्त रूप से चर्चा कर रहे थे कि उसे मारने के बाद खजाने को कैसे विभाजित किया जाए। जैसे ही दोनों ने बात की, आकाश की बाधा के बाहर देदीप्यमान तारा वेदी की दिशा के साथ पूरी तरह से ओवरलैप हो गया। स्वर्गीय रॉक रेस के बुजुर्ग, जो लंबे समय से तैयार थे,
ने तुरंत कार्रवाई की, जल्दी से हाथ की मुहर बनाई। जटिल गठन एक असीम प्रकाश के साथ जगमगा उठा। 49 स्पिरिट वेन की उत्पत्ति एक दृश्य दर पर सूख गई। जब स्पिरिट वेन की उत्पत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई, तो वेदी से अचानक एक असीम चूषण आया, जिससे आकाश में स्टार ग्रेव पैलेस बंद हो गया। अगले ही पल स्टार ग्रेव पैलेस बेहद तेज गति से नीचे उतरा। जल्द ही इसने आकाश की बाधा को छुआ। रात के आकाश में एक तेज उग्र रोशनी धधक रही थी, जो भयंकर रूप से धधक रही थी। ये एक अद्भुत दृश्य था, शानदार और शानदार। जैसे ही उग्र प्रकाश फैल गया, स्टार ग्रेव पैलेस आकाश की बाधा को तोड़ दिया, धीरे धीरे सभी की आंखों के सामने दिखाई देने लगा। बूम, बूम, बूम। अनगिनत उग्र रोशनी उल्काओं की तरह निकली, विशाल उजाड़ रेगिस्तान में शूटिंग कर रही थी और भयानक ध्वनियों की एक श्रृंखला में विस्फोट कर रही थी। इस समय सभी ने आकाश की ओर देखते हुए अपनी सांसें रोक ली। एक छोटा महल जैसा कब्र महल हवा में तैर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी क्षण गिर जाएगा। सनसनाहट, सनसनाहट। 1000 हेवनली रॉक रेस के किसान सभी ने गोली मार दी, तेजी से कब्र महल के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गए। अन्य किसान, जो लंबे समय से बाहर इंतजार कर रहे थे, सभी भी उड़ गए। कई अविश्वसनीय लोग हेवनली रॉक रेस के काश्तकारों से पहले प्रवेश द्वार पर भी पहुंचे। रात के आसमान में तरह तरह के रंगों की रोशनी टिमटिमा रही थी। दृश्य अराजक हो गया। आयुष ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। ऐसा लग रहा था कि कब्र का महल उतरने वाला है, लेकिन अर्जुन देव बिल्कुल भी नहीं हिला। वो गुस्से से चिल्लाया, अर्जुन देव, क्या मैंने आपको हमारे लिए रास्ता खोलने के लिए नहीं कहा था? क्या आप जीने से थक गए हैं? तुम अभी भी क्यों नहीं चल रहे हो? आयुष के बोलते ही अर्जुन देव चले गए। हालांकि इस कार्रवाई ने अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के अर्धऋषि बुजुर्गों को चौंका दिया। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, देवता अवरोही, 10 गुना युद्ध कौशल। बैंड। आयुष को कोई भी प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना अर्जुन देव, जो बहुत करीब थे, ने सीधे देवता अवरोही को मार डाला और आयुष के सिर पर मुक्का मारा, जिससे वो खून की बौछार में बदल गया। आयुष, जो हमेशा अहंकारी था और अर्जुन देव की परवाह नहीं करता था, अर्जुन देव के मुक्के से ठीक उसी तरह मर गया, जिसने उसकी युद्ध शक्ति को 10 गुना बढ़ा दिया। ये प्रत्यक्ष और कुशल था, बेहद दयनीय था। अन्य 5 अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के आधे ऋषि बुजुर्गों को तुरंत चक्कर आ गया। व्हाइट रोब ब्लेड्समैन, जिसने पहले जो कुछ भी करने के लिए कहा गया था, उसने आयुष पर इतनी हिम्मत से हमला क्यों किया? इसके अलावा जब अर्जुन देव ने हमला किया, तो वह एक भयानक आभा और एक बढ़ती सुनहरी मुट्ठी हवा के साथ फूट पड़ा, जिसने उपस्थित सभी लोगों को पूरी तरह से दबा दिया। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी, तब तक अर्जुन देव ने आयुष के शरीर से उड़ने वाले ऋषि ग्रेड पैगोडा को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया था और उसे अपनी यूनिवर्स रिंग में डाल दिया था। आप कितना बोल्ड! आपने हमारे अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारी को मारने की हिम्मत कैसे की? 5 इटर्नल हेवनली स्वॉर्ड स्कूल के बुजुर्गों ने जानलेवा इरादे से अर्जुन देव की ओर इशारा किया। बूम! स्टार ग्रेव पैलेस जमीन पर उतरा। स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए और एक जबरदस्त ध्वनि ने 5 अर्धऋषियों की आवाज को दबा दिया। इसके बाद उठती सदमे की लहरें हवा में पीली रेत से भर गई, अर्जुन देव के समूह को हवा में गिरा दिया। हालांकि सदमे की तरंगों में निहित ऊर्जा बहुत अधिक थी, लेकिन वे बिखरी हुई थी। हालांकि अर्जुन देव और अन्य को पीछे गिरा दिया गया, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। 5 अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के आधे ऋषि बुजुर्गों ने खुद को स्थिर किया और अर्जुन देव को घूर कर देखा। उनकी हत्या क्यूई एक विशाल महासागर की तरह बढ़ गई। अर्जुन देव, ये सोचकर कि तुम इतने नीच हो, इससे पहले आपने मेरे अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के एक अधीनस्थ कबीले के प्रमुख को मार डाला था। मेरे कबीले का शिष्य दयालु था
और उसने आपके लिए चीजों को कठिन नहीं बनाया। ये सोचने के लिए कि आपने दुश्मनी के साथ दयालुता का बदला चुकाया, हम पर चुपके से हमला किया। बुजुर्गों में से एक ने गुस्से में चिल्लाया। वे आयुष पर भरोसा कर रहे थे। भविष्य में जब आयुष अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल का संप्रदाय मास्टर बन गया तो वो उन्हें अनगिनत लाभ देगा। हालांकि अब जब आयुष की मृत्यु हो गई है तो निश्चित रूप से एक नया शीर्ष सच्चा उत्तराधिकारी होगा। एक नया सम्राट अपने स्वयं के अधीनस्थों की भर्ती करेगा। नए शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारी के पास निश्चित रूप से अपने स्वयं के अधीनस्थ होंगे। उनके लिए कोई लाभ कैसे हो सकता है? तुम्हें मरना होगा, भले ही आपके पास हाउटियन संप्रदाय का समर्थन हो। हम आज आपको मार डालेंगे। अर्जुन देव ने चुपचाप असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी को प्रसारित किया और जोर से हंसे। फिर वो ठंडे स्वर में चिल्लाया, इतना कहने का क्या मतलब है? आप सभी इस बात पर बहुत स्पष्ट हैं कि आप क्या योजना बना रहे हैं। तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें जिंदा छोड़ने का नहीं है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप मेरे लिए जो चाहे कर सकते हैं? पांचों एलेक्स सेतु की तुलना में केवल थोड़े मजबूत थे और सोहन की तुलना में बहुत कमजोर थे। अब जब अर्जुन देव ने सुपीरियर ग्रेड हेवन रैंक मार्शल तकनीक सीख ली थी तो वो उनकी परवाह क्यों करेंगे? ऋषि गीत, एक दूर की किंवदंती गाते हुए एक भव्य और राजसी गीत सुना। अर्जुन देव बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गए। उसके हर कदम के साथ एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। ऋषि गीतों ने उसे घेर लिया और एक पवित्र आभा फैल गई। यह देवता जाति की सुपीरियर ग्रेड हेवन रैंक मार्शल तकनीक की आभा है। वो इसे कैसे जानता है? पांच अर्धऋषि बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में सदमे को छिपाने में असमर्थ। बूम! एक सुनहरी मुट्ठी की हवा निकली। अर्जुन देव की महत्वपूर्ण क्यूई, मानसिक ऊर्जा और सर्वोत्कृष्टता एक मजबूत सुनहरी ऊर्जा बनाने के लिए एकत्र हुई, जिससे एक विशाल चमक बनी जो एक पल में फैल गई। पांचों ने एक ही समय में हमला किया। उन सभी ने अपनी मार्शल तकनीकों को अंजाम दिया, लेकिन फिर भी ब्लॉक नहीं कर सके। उस चमक ने उनकी सर्वोत्कृष्ट मार्शल तकनीकों को चकनाचूर कर दिया। पांच अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के अर्धऋषियों ने एक कौर खून की उल्टी की और 100 कदम पीछे हट गए। उनकी आंखें भय से भर गई। चलिए चलते हैं। ये बच्चा बहुत राक्षसी है। हम उसके लिए एक मैच नहीं है। आइए वापस जाएं और संप्रदाय मास्टर को इसकी रिपोर्ट करें और उन्हें सर्वोच्च बुजुर्ग को आमंत्रित करने के लिए कहें। पांच अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के अर्धऋषि वास्तव में अर्जुन देव के मुक्के से पीछे हटना चाहते थे। आपको लगता है कि आप जा सकते हैं? देवताओं की तेज। अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराया। परमिता स्वर्गीय राष्ट्र के देवताओं ने अपनी निगाहें उस पर केंद्रित की। उसका शरीर तुरंत एक अवर्णनीय चमकदार रोशनी से चमक उठा। वह दुनिया में चलने वाले देवता की तरह लग रहा था। अर्जुन देव की मुट्ठी पर सुनहरी रोशनी सूरज की तरह चकाचौंध कर रही थी। जब उसने मुक्का मारा तो प्रकाश का एक राजसी सुनहरा स्तंभ तुरंत बाहर निकल गया। हर जगह ये गुजरा, धूल बिखर गई और हवा जल गई। प्रकाश के स्तंभ ने 5 उड़ने वाले अर्धऋषि बुजुर्गों को मारा। ये ऐसा था जैसे वे बिजली की चपेट में आ गए हों। उन्होंने एक कौर खून की उल्टी की और जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी वापस ले ली और सीधे खड़े हो गए। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। हालांकि हवा में सुनहरी चमक लंबे समय तक अमर दिखती रही। ब्लू ड्रैगन पर सवार होते ही उसकी आकृति चमक उठी। फिर अर्जुन देव ने 5 अर्धऋषियों पर हमला किया। उन्हें बिना किसी भावना के मार डाला। पीछे से मौजूद हेमंत ने जब यह नजारा देखा तो वह दंग रह गई। इससे पहले जब अर्जुन देव ने आयुष को एक चाल में मार गिराया था तो उसने एक सरप्राइज अटैक पर भरोसा किया था, लेकिन इस बार उसने वास्तव में 5 अर्धसंतों को मार डाला था। यद्यपि ये पांचों अर्धऋषियों के बीच उल्लेख के लायक नहीं थे, जो सोहन और उन राक्षसी प्रतिभाओं से बहुत कमजोर थे,
फिर भी वे 5 अर्धऋषि थे। हालांकि ये अभी भी 5 अर्धऋषि थे। आखिरकार अर्जुन देव ने उनकी हत्या कर दी थी। ये कुछ चौंकाने वाला था। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी के साथ भी उसे इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। आखिरकार वो केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सम्राट था। केवल एक ही स्पष्टीकरण था, और वह यह था कि उनकी मानसिक ऊर्जा आम लोगों से कहीं अधिक थी। ये भगवान की जाति की प्रतिभाओं के बराबर था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ईश्वर जाति की प्रतिभाओं के बराबर थी, और उसके पास सच्ची मात्रा भी थी जो ईश्वर जाति से कहीं अधिक थी। तीनों के संयुक्त होने के साथ असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी उसके लिए दर्जी लग रही थी। देवता जाति की प्रतिभाओं की तुलना में वह और भी अधिक शक्ति ला सकता था। हेमंत ने कुछ देर सोचा और तुरंत पता लगा लिया कि क्या हो रहा है। उनके सामने अर्जुन देव की ताकत शायद देवलोक डोमेन के 7 दिग्गजों में से किसी से भी कमजोर नहीं थी। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। जैसा कि बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र ने मानसिक ऊर्जा को शांत कर दिया, उनकी मानसिक ऊर्जा हमेशा आम लोगों की तुलना में कहीं बेहतर थी। लेकिन अधिकांश समय मानसिक ऊर्जा का उपयोग केवल पता लगाने के लिए दिव्य भावना के रूप में किया जा सकता है। यह धूल से ढके मोती की तरह था, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी प्राप्त करने के बाद यह मोती शानदार ढंग से चमक उठा, जिससे उसकी असाधारण शक्ति का पता चला। भविष्य में जब बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र 7वीं परत तक आगे बढ़ेगा, तो अर्जुन देव की मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती रहेगी। उस समय वो असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी के गहरे रहस्यों को पहले से जानने में सक्षम हो सकता है। अर्जुन देव ने 5 अर्धऋषियों के स्थानिक छल्ले निकाले और उन्हें अपनी आध्यात्मिक भावना से स्कैन किया। सबसे पहले उन्होंने उनमें सूक्ष्म सिक्कों की गिनती की। कुल 3 लाख सूक्ष्म सिक्के थे। ऐसा लग रहा था कि अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के बुजुर्गों के रूप में ये 5 विशेष रूप से अमीर नहीं थे। अर्जुन देव ने अकेले सोहन से 2 लाख से अधिक सूक्ष्म सिक्के प्राप्त किए थे। इसके अलावा इसमें गहरे सोने के दस्ताने की मूल्यवान जोड़ी शामिल नहीं थी। डिंग! हेमंत ने एक स्थानिक अंगूठी बाहर फेंकी और मुस्कुराते हुए कहा, यह आयुष की स्थानिक अंगूठी है। मैंने पहले ही इसका 30% ले लिया है। शेष 70% आपका है। अर्जुन देव ने लापरवाही से स्थानिक अंगूठी को पकड़ लिया और इसे अपनी आध्यात्मिक भावना से स्कैन किया। उन्होंने 3 लाख सूक्ष्म सिक्के, सभी प्रकार की औषधीय गोलियां और थंडर स्टेप्स के लिए एक गुप्त मैनुअल की खोज की। उसने सोचा कि क्या उस लड़की ने अपना वादा निभाया और केवल 30% मुनाफे को लिया। हालांकि अगर उसने अपना वादा नहीं निभाया तो भी अर्जुन देव तुरंत इस लड़की से बाहर नहीं हो सके। सबसे पहले वो उसकी सीमाओं को नहीं जानता था। दूसरे, ये लड़की स्टार ग्रेव पैलेस को स्पष्ट रूप से बहुत समझती थी। प्रवेश करने के बाद उसे निश्चित रूप से उस पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्जुन देव के पास अब 1 मिलियन से अधिक सूक्ष्म सिक्के थे। उनकी संपत्ति निश्चित रूप से बढ़ गई थी, जो एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक थी। चारों ओर देखने पर पहले की हलचल वाली जगह में एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। बिना किसी अपवाद के हर कोई विशाल स्टार टॉम पैलेस में घुस गया था। हेमंत, क्या आपने देखा कि स्टार ग्रेव पैलेस के गिरने से पहले कई स्वर्गीय रॉक रेस के साधक सभी उड़ गए थे? हालांकि एक व्यक्ति था जो नहीं हिला। अर्जुन देव ने स्टार ग्रेव पैलेस की ओर देखते हुए शांति से पूछा। हैरान होकर हेमंत ने पूछा, कौन? जब स्टार ग्रेव पैलेस गिर गया, अगर कोई नीचे खड़ा होता तो वह निश्चित रूप से कुचल कर मर जाता। स्वर्गीय रॉक जाति के युवा कबीले के प्रमुख विनु, क्या तुमने गलत देखा? कदापि नहीं। मैंने उसे अपनी आंखों से वेदी पर खड़ा देखा। वह अन्य स्वर्गीय रॉक रेस काश्तकारों के साथ नहीं उड़ गया। जब हेमंत ने यह सुना तो उसके हाव भाव बदल गए। उन्होंने कहा, स्थिति अच्छी नहीं है।
मैंने शायद पहले इस व्यक्ति को कम करके आंका था। हमें जल्दी से अंदर जाना होगा। अर्जुन देव ने हाथ हिलाते हुए कहा, थोड़ी देर रुको। प्रवेश करने से पहले मुझे उस ऋषि ग्रेड शिवालय को परिष्कृत करने दें। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ एक उत्तम शिवालय यूनिवर्स रिंग से उड़ गया। शिवालय के उड़ने के बाद यह तुरंत आकाश में उड़ गया, छोड़ने की कोशिश कर रहा था। ऋषि ग्रेड शिवालय में पहले से ही आध्यात्मिकता का एक निशान था। यह सहज रूप से दूसरों द्वारा परिष्कृत नहीं होना चाहता था। अर्जुन देव इसे कैसे जाने दे सकते थे? उनकी मजबूत मानसिक ऊर्जा ने शिवालय को अपनी जगह पर बंद कर दिया। फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को शिवालय के मूल में भेजा और आयुष के आध्यात्मिक चिन्ह को मिटा दिया। इसे अपने स्वयं के साथ बदल दिया। थोड़ी देर तक इसे पोषण देने के बाद अर्जुन देव के आध्यात्मिक चिन्ह ने शिवालय पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, जिससे आयुष ने जो आभा छोड़ी थी उसे मिटा दिया। एक विचार के साथ शिवालय प्रकाश की किरण में बदल गया और अर्जुन देव के सीने में लौट आया। फिर ये उसके मांस और रक्त में विलीन हो गया, एक हो गया। ये एक ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने की क्षमता थी। हेमंत कुछ हद तक ईर्ष्या महसूस करने में मदद नहीं कर सका। इस साथी की मानसिक ऊर्जा वास्तव में स्वर्ग विरोधी है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी किस तरह की आकस्मिक मुठभेड़ हुई थी। यदि ये एक साधारण व्यक्ति होता तो 3 से 5 दिनों के बिना इस ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने को परिष्कृत करना मुश्किल होता। हालांकि अर्जुन देव ने इसे इतनी आसानी से किया जैसे कि वो खा रहे हों या पी रहे हों। आओ, कब्र के महल में प्रवेश करते हैं। इस शिवालय को परिष्कृत करने के बाद अर्जुन देव का अपनी ताकत पर भरोसा बढ़ गया। फिर उसने मोर्चा संभाला और एक कब्र महल के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। दोनों के सामने एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। मार्ग के दोनों किनारों पर दीवारों से ठंडी क्यूई आई, जिससे वे अनैच्छिक रूप से कांपने लगे। अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया और ठंडी क्यूई को बाहर निकाला। कितना ठंडा है! ऐसा क्यों लगता है कि मैं बर्फ की गुफा में गिर गया? हेमंत ने ध्यान से चारों ओर देखा और लापरवाही से कहा, स्वर्गीय रॉक किंग ने इस कब्र महल को बनाने के लिए एक स्वर्गीय आई स्टार का उपयोग किया था। स्वर्गीय आई स्टार का तापमान आइस मैरो के बराबर है। ध्यान से ठंडी क्यूई को अपने शरीर पर आक्रमण न करने दें, अन्यथा ये ठंडे जहर में बदल जाएगा। थोड़ी देर चलने के बाद हेमंत ने अपना हाथ बढ़ाया और दीवार पर एक जगह दबा दी। दीवार खुल गई और दोनों के सामने एक कब्र का कमरा दिखाई दिया। दुर्भाग्य से साधारण सजावट के अलावा वहां और कुछ नहीं था। किसी भी खजाने की आभा बाहर नहीं निकली। दोनों आगे बढ़ते रहे। रास्ते में हेमंत ने कई छिपे हुए कब्र के कमरे खोले, हालांकि उन्हें उनसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कभी कभी उसे सुखद आश्चर्य मिलता था, लेकिन वे सिर्फ छोटी वस्तुएं थी। कुछ देर चलने के बाद सामने लोगों की संख्या बढ़ गई। हेमंत पीछे नहीं हटे, इसलिए उसने सभी काश्तकारों के सामने छिपे हुए कब्र के कमरे खोल दिए। इससे सभी को आश्चर्य हुआ और वे सभी भी उसका अनुसरण करने लगे। काका, एक और गुप्त कमरा खुला और अंदर से प्रकाश की एक किरण चमक उठी। एक विशाल सम्राट की शक्ति प्रकाश के साथ फैल गई, जिससे पीछे चल रहे कई काश्तकारों को चौंका दिया गया। ये ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स पेंटिंग का एक टुकड़ा है। किसी ने तुरंत इस वस्तु को पहचान लिया और सुखद आश्चर्य से चिल्लाया। भीड़ तुरंत हंगामा मच गई। आप सभी, स्क्रैम, ये पेंटिंग का टुकड़ा मेरा है, विवंश। किसी को भी इसे छीनने की अनुमति नहीं है। बैंड, बैंड, बैंड। पीछे के लोगों को हवा में गिरा दिया गया। स्वर्गीय बाघ संप्रदाय की वर्दी पहने हुए अर्धऋषियों के एक समूह ने अहंकार और निरंकुशता से हमला किया। स्वर्गीय बाघ संप्रदाय एक संप्रदाय था जिसकी स्थापना कृषकों के एक समूह द्वारा की गई थी, जिन्होंने फीन डोमेन की स्वर्गीय बाघ दौड़ को छोड़ दिया था। 1000 वर्षों के विकास के बाद
उन्होंने हुनलुओ प्रांत में एक मजबूत पैर जमा लिया था। स्वर्गीय बाघ संप्रदाय हुनलुओ प्रांत के आसपास के क्षेत्र में एक पूर्ण आधिपत्य था, जो अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल से कमजोर नहीं था। उनका अहंकार और निरंकुश व्यवहार बिल्कुल सही समझ में आता था। यहां आने वाले मानव और फिएन रेस के कृषक सभी उत्कृष्ट प्रतिभाएं थे, जो मुश्किल से प्रतिभाशाली कहलाने के योग्य थे। कम से कम वे चरम सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क थे। उनमें से कई आधे ऋषि भी थे। हालांकि स्वर्गीय बाघ संप्रदाय के समूह के सामने उन्होंने बहुत बेलगाम होने की हिम्मत नहीं की। उन सभी ने एक रास्ता खोला और अत्यधिक नाराजगी में विवंश की ओर घूरने लगे, जो नेता था। जब उड़ते हुए सर्प हवेली के लोग आते हैं तो देखते हैं कि क्या आप अभी भी अहंकारी होने की हिम्मत करते हैं। स्वर्गीय बाघ संप्रदाय द्वारा हवा में गिराए गए कई लोगों ने अपनी आंखों में असंतोष दिखाते हुए नफरत से कहा। सोरिंग सर्प मेंशन के लोगों ने भी इस प्रवेश द्वार को लिया था। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वे ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स पेंटिंग के टुकड़े की ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस करेंगे और जल्द ही दौड़ पड़ेंगे। उस समय भयंकर युद्ध होगा। ये लोग परेशान पानी में मछली पकड़ने और आकस्मिक मुठभेड़ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि स्वर्गीय बाघ संप्रदाय के लोग मजबूत थे। बाकी लोग केवल किनारे पर छिप गए। किसी का भी छोड़ने का इरादा नहीं था। विवंश लंबा और मोटा था। उसने एक फर कोट पहना था और उसके चेहरे की विशेषताएं चौड़ी थी। एक नजर से वो बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था। जैसे ही वह चलता था, उसने एक शक्तिशाली आभा का उत्सर्जन किया। यहां आओ। विवंश ने अपनी उंगलियां फैलाई और फील्ड एनर्जी द्वारा गठित एक सक्शन बल अर्जुन देव और हेमंत के ऊपर से गुजरते हुए गुप्त कमरे की ओर बढ़ गया। विवंश बहुत घमंडी था। उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वह दोनों के सामने ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स पेंटिंग के टुकड़े को छीनना चाहता था। हेमंत ने अपना दाहिना हाथ अर्जुन देव के कंधे पर रखा और उसे रोक दिया। उसने कहा, इतनी जल्दी मत करो। वो पेंटिंग का टुकड़ा इतनी आसानी से नहीं छीनेगा। आइए पहले पेंटिंग के टुकड़े में ऊर्जा को समाप्त करने के लिए उसका उपयोग करें। चकाचौंध करने वाला ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स पेंटिंग का टुकड़ा सम्राट की शक्ति को विकीर्ण करता हुआ तेजी से विवंश की ओर उड़ गया। विवंश के चेहरे पर मुस्कान चौड़ी हो गई। बैंड। जैसे ही विवंश पेंटिंग के टुकड़े को पकड़ने वाला था, कुछ अजीब हुआ। पेंटिंग के टुकड़े से एक विशाल, बढ़ती ऊर्जा फूट पड़ी। बूम। इसने दूसरों को वापस खटखटाया। यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? स्वर्गीय बाघ संप्रदाय के आधे ऋषि बुजुर्गों ने चौंकाने वाले भाव दिखाए, क्योंकि वे जल्दी से दौड़े। विवंश ने अपना हाथ लहराया और उदास होकर कहा, मैं ठीक हूं। ऐसा लगता है कि इस पेंटिंग के टुकड़े में निहित ऊर्जा को कम करके नहीं आंका जा सकता है। मैं थोड़ा लापरवाह था। मुझे बस फिर से कोशिश करनी होगी। विवंश, तुम अपनी उस छोटी सी क्षमता से पेंटिंग का टुकड़ा छीनना चाहते हो। अगर मैं तुम्हें मौका भी दूं, तो भी तुम उसे हथिया नहीं पाओगे। मकबरे के शीर्ष पर एक आकृति तेजी से बाहर निकली और नक्शे के टुकड़े को पकड़ लिया। हालांकि जैसे ही आकृति मानचित्र के टुकड़े को छूने वाली थी, अचानक एक आकृति दिखाई दी। हालांकि जैसे ही वो आकृति पेंटिंग के टुकड़े को छूने वाली थी, उस बल ने उसे वापस खटखटा दिया। उड़ती हुई सर्प हवेली का जागेश्वर यहां है। आसपास के काश्तकारों की आंखें तुरंत चमक उठीं। अब जब जागेश्वर यहां थे, तो विवंश के लिए पेंटिंग पीस प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। दोनों बाघों के लड़ने के साथ उनका मौका आखिरकार आ गया था। बैंड, बैंड, बैंड। बढ़ते सर्प हवेली के आधे ऋषि बुजुर्गों का समूह भीड़ को धकेल दिया और जागेश्वर का समर्थन करने के लिए दौड़ पड़ा। जब विवंश ने जागेश्वर को दयनीय अवस्था में गिरते देखा तो उसने उपहास किया, भाई जगेश्वर, तुम बहुत काबिल हो। आप पेंटिंग के टुकड़े को लगभग हथियाने में कामयाब रहे। विवंश ने लगभग
शब्द पर जोर दिया, जिससे जागेश्वर के हाव भाव भद्दे हो गए। दुर्भाग्य से ये लगभग था। ये पेंटिंग पीस मेरे लिए तैयार किया गया था। विवंश। जागेश्वर की आंखों में एक विषैला, भयावह भाव चमक उठा। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम बहुत भ्रमित हो। जी। ठीक इसी समय हवा में तैरते हुए सम्राट पेंटिंग फ्रैगमेंट को अचानक एक विशाल चूषण बल ने खींच लिया। पेंटिंग के टुकड़े में निहित सम्राट की शक्ति उस चूषण से ज्यादातर शून्य हो गई थी। फिर पेंटिंग का टुकड़ा उस व्यक्ति के सामने प्रकट हुआ जिसने एक चाल चली। अर्जुन देव के हाव भाव गंभीर और कठोर हो गए। उन्होंने एक ही समय में अपने सभी सर्वोत्कृष्टता, महत्वपूर्ण क्यूई और मानसिक ऊर्जा के साथ साथ संप्रभु की क्यूई को अपने रक्त में प्रसारित किया। अर्जुन देव की आभा बढ़ गई। उसके काले बाल हर जगह लहरा रहे थे और उसके सफेद वस्त्र लहरा रहे थे। अचानक उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चमकदार सम्राट मानचित्र के टुकड़े को पकड़ लिया। एक गूंज के साथ उसने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया। बूम! अर्जुन देव की हथेली से बढ़ती ऊर्जा निकली, जिससे एक तेज हवा बनी जो आसपास के वातावरण में बह गई। हवा गर्जने लगी। एक विशाल सेना की सरपट दौड़ने की तरह लग रही थी। कब्र के मार्ग का परिवेश हिंसक रूप से कांप रहा था। कई लोग स्थिर रूप से खड़े नहीं हो सके और लगभग गिर गए। सभी ने अर्जुन देव को अविश्वसनीय दृष्टि से देखा। ये व्यक्ति वास्तव में कहां से आया था? वो न केवल कब्र महल के सभी छिपे हुए कमरों को जानता था, बल्कि वो उनके बारे में भी जानता था। वो न केवल कब्र महल के विभिन्न छिपे हुए कमरों को जानता था, बल्कि उसने पेंटिंग के टुकड़े को भी अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था, जिसे विवंश और जागेश्वर आसानी से दबा नहीं सकते थे। अर्जुन देव ने अपनी हथेली के एक फ्लिप के साथ पेंटिंग के टुकड़े को वापस ले लिया और उसे अपनी यूनिवर्स रिंग में रख दिया। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जो मेरा है उसे छीन ले? विवंश। लापरवाह मूर्ख। जागेश्वर और विवंश अब खुद को रोक नहीं पाए। वे किसी और को वो खजाना कैसे प्राप्त करने दे सकते थे जो वे चाहते थे? फिर वे उछल पड़े और अर्जुन देव पर एक साथ हमला किया, जिससे क्यूई को मार डाला गया। इस तरह के दृश्य ने तुरंत सभी को चौंका दिया। उन्होंने सोचा कि वे दोनों जमकर लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने वास्तव में एक ही व्यक्ति पर हमला करने के लिए हाथ मिलाया। हालांकि जिस बात ने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित किया, वो आने वाला था। अचानक पैलेस की कब्र से एक राजसी और गुंजयमान पवित्र गीत सुना। पवित्र गीत से घिरे अर्जुन देव ने आगे बढ़कर मुक्का मारा। सुनहरी रोशनी भारी वजन की तरह निकली। विवंश और जागेश्वर, जो जानलेवा क्यूई के साथ बढ़ रहे थे, दोनों गुर्राए क्योंकि अर्जुन देव ने उन्हें एक मुक्के से वापस गिरा दिया। ये कैसे हो सकता है? स्वर्गीय बाघ संप्रदाय और बढ़ते सर्प हवेली के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारियों को वास्तव में एक ही मुक्के के साथ उड़ते हुए भेजा गया था। स्थिति का लाभ उठाने के लिए किनारे पर इंतजार कर रहे किसान सभी चौंक गए। दोनों संप्रदायों के अर्धऋषि बुजुर्गों के भाव काफी बदल गए। उन्होंने झिझकना बंद कर दिया और हमला कर दिया। उसी पल में हवा में तेज हवाएं चली। सभी प्रकार की मार्शल तकनीकों के साथ 10 विषम आकृतियां अर्जुन देव पर हमला करती हैं। अर्जुन देव के हाव भाव शांत रहे। यदि यह अतीत में होता तो वह 10 अर्धऋषियों का सामना करते समय लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता, जो काली चरण के समान मजबूत थे। हालांकि अब जब उसका भौतिक शरीर रैंक 2 ऋषि शरीर तक पहुंच गया था, तो उसने आंतरिक रक्षा बनाने के लिए ड्रैगन मज्जा का सेवन कर लिया था और उसने ऋषि ग्रेड रक्षात्मक शिवालय को परिष्कृत कर दिया था। कितने भी जोकर क्यों न हो, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। एक शिवालय की छवि ने अर्जुन देव को घेर रखा है। एक विचार के साथ उसकी मानसिक ऊर्जा और वास्तविक सार ऊर्जा एक नदी की तरह शिवालय में डाली। भ्रामक शिवालय तुरंत एक दृश्य गति से साकार हुआ। आखिरकार
ये एक सर्वोच्च शिवालय की तरह लग रहा था जो वहां खड़ा था। हवा और बारिश से निडर, पहाड़ों और नदियों से डरता था। डांग, डांग, डांग। 10 विषम अर्धऋषियों के हमलों ने शिवालय पर हमला किया, जिससे जोरदार धमाके हुए जो अंतहीन रूप से गूंज उठे। क्यूई की लहरें फैल गई, जिससे हवा का एक भयानक झोंका बन गया जो कब्र में बह गया। जब तेज हवा बिखर गई और सदमे की लहरें गायब हो गई, तो 10 विषम अर्धऋषि ये जानकर चौंक गए कि अर्जुन देव शिवालय में सुरक्षित थे। उन्हें भावहीन रूप से देख रहे थे। यहां नीचे जाओ। एक प्रकाश चमक उठा और ऋषि ग्रेड शिवालय अर्जुन देव के शरीर में लौट आया, उनके मांस और रक्त के साथ विलीन हो गया। अर्जुन देव ने उग्र रूप से चिल्लाया और एक देवता की चमक को बाहर लाते हुए हवा में उड़ गया। अर्जुन देव की मुट्ठी एक छोटे से सूरज की तरह प्रकाश के साथ चमक रही थी, जिससे प्रकाश का एक अद्वितीय राजसी स्तंभ बन गया था जो बाहर निकल गया था। हवा में 10 अर्धऋषि बुजुर्गों ने एक कौर खून की उल्टी की। आसमान से गिरते ही वे बुरी तरह चिल्लाने लगे। जमीन पर मौजूद विवंश और जागेश्वर ने जब ये नजारा देखा तो उनकी आंखों में डर भर गया। वे दोनों अपने आप में बुदबुदाए और एक ही समय में अपने असली रूप को प्रकट करना चाहते थे। यदि एक फील्ड रेस कल्टिवेटर ने अपना असली रूप प्रकट किया, तो उनकी ताकत कम से कम 50% बढ़ जाएगी, जिससे उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराया। वो उन्हें ऐसा अवसर कैसे दे सकता है? क्या है? क्या का? उसके पीछे सुनहरी जंजीरें दिखाई दी। दिव्य लिपियां उनके चारों ओर घूमती थी, जिससे एक शक्तिशाली दबाव उत्पन्न होता था। अर्जुन देव ने हवा में मुक्का मारा और जंजीरें निडर ड्रैगन की तरह चारों ओर नाचने लगी। हुंश! जंजीरें दोनों के चारों ओर लिपटी हुई थी। जंजीरों पर दिव्य लिपियों में एक अजीब तरह से मजबूत सीलिंग शक्ति थी, जो दोनों के शरीर में बढ़ती आभा को दबा रही थी। दोनों के रंग लाल हो गए और उनकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। चाहे वे कितना भी संघर्ष करें, वे बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। उनकी ताकत धीरे धीरे कम होती गई और कुछ समय बाद वे आम लोगों की तरह हो गए। जब अर्जुन देव उतरे, तो उन्होंने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और क्विंटेसेंस द्वारा बनाई गई ठंडी हवा ने दोनों को धीरे से जमीन से उड़ा दिया, जिससे वे एक दीवार से टकरा गए। एक व्यक्ति की ताकत से अर्जुन देव ने 2 महान संप्रदायों के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारियों और अर्धऋषि बुजुर्गों के समूह को आसानी से हरा दिया। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें चारों ओर घुमाई और जो किसान वहां रह गए थे, वे सभी अपनी बुद्धि से भयभीत थे। वे तुरंत तितर-बितर हो गए, बेतहाशा भाग गए। बधाई हो, युवा मास्टर अर्जुन! आपने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और एक पेंटिंग पीस प्राप्त किया। लड़ाई खत्म होने के बाद हेमंत कहीं से प्रकट हुए। बोलते समय उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। अर्जुन देव पहले से ही हेमंत के रवैये से सुन्न थे। किसी भी समय मदद के लिए उस पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बस उसे हवा के रूप में माने। ठीक है, जब तक वो हवा में है, अगर मैं उसे नहीं देख सकता तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। अर्जुन देव ने विवंश और अर्जुन देव पर नजर डाली, जो अपने असली रूपों को प्रकट करने में विफल रहे थे और दिव्य जंजीरों द्वारा सील कर दिए गए थे, और चले गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अभी के लिए खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था। दिव्य जंजीरों ने उनकी ताकत पर मुहर लगा दी। यदि मुहर लंबे समय तक नहीं चलती, तो वे आम लोगों से अलग नहीं होते। अर्जुन देव ने दोनों के शापों और उनकी बचकानी धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सीधे दोनों के स्थानिक छल्ले ले लिए और सभी सूक्ष्म सिक्के और पीक सुपीरियर ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर ले लिए। उसके बाद वे आगे बढ़ते रहे। हेमंत के नेतृत्व में अर्जुन देव को केवल उसके पीछे चलने की जरूरत थी, जिससे उसे बहुत परेशानी से बचाया जा सके। चुपके से आगे बढ़ते हुए सुमित कई गलियारों से होकर गुजरा। भले ही ये एक छिपा हुआ कक्ष था या एक कमरा जो सार्वजनिक रूप से मौजूद था, उनमें से अधिकांश खाली थे।
अप्रत्याशित रूप से पेंटिंग के टुकड़ों के अलावा स्वर्गीय रॉक राजा की कब्र के महल में कुछ भी नहीं था। ये बस अक्षम्य था। कुछ गड़बड़ है। गुप्त कमरों में खजाना क्यों नहीं है? हेमंत ने काफी देर चलने के बाद पूछा। वो थोड़ा डूब गई और रुक गई। हेमंत के यहां आने से दो गोल थे। एक कोर हॉल में प्रवेश करना था और ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स पेंटिंग के मुख्य पेंटिंग टुकड़े को दूर करना था। दूसरा विभिन्न गुप्त कमरों में छिपे खजानों को ढूंढना था। एक संप्रभु मार्शल सम्राट के रूप में स्वर्गीय रॉक किंग के पूर्व निवास में निश्चित रूप से कई कीमती खजाने होंगे। यदि वो उन सभी को प्राप्त कर सकती है तो संचित मूल्य कोर पेंटिंग के टुकड़े की तुलना में बहुत अधिक होगा। जब अर्जुन देव ने हेमंत को रुकते देखा तो उन्होंने पूछा, क्या गलत है? कोई शायद हमसे आगे निकल गया। स्वर्गीय रॉक रेस के लोग शायद पेंटिंग के टुकड़ों की परवाह नहीं करते हैं। उनका लक्ष्य स्वर्गीय रॉक किंग द्वारा छोड़े गए खजाने को प्राप्त करना है। उन्होंने दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेंटिंग के टुकड़ों का इस्तेमाल किया और कब्र महल में खजाने को प्राप्त किया। फिर वे इस मामले से दूर रहे। ये वास्तव में एक शानदार योजना है। हेमंत ने अपने अनुमानों के बारे में बात की। अभी स्वर्गीय रॉक रेस पहले ही विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। उनके पास मार्शल सेज भी नहीं था। हालांकि स्वर्गीय रॉक रेस में कई लोग थे, लेकिन वास्तव में यह कहना कठिन था कि अगर वे आने वाले लोगों से लड़ेंगे तो कौन जीतेगा। चलिए चलते हैं। आइए यहां समय बर्बाद न करें। आइए सीधे कब्र महल के अनंत विश्राम कक्ष में चलते हैं। उम्मीद है कोर पेंटिंग पीस के साथ कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ है। विशाल कब्र महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर कई छिपे हुए दरवाजे खुले। स्वर्गीय रॉक रेस के काश्तकारों के आंकड़े उनमें से बाहर निकल गए। फिर वे कब्र के महल से खुद को दूर करते हुए जल्दी से जमीन पर उतरे। जैसे ही आंकड़े आए और कब्र के महल में प्राप्त खजाने को प्रस्तुत किया, समूह का नेतृत्व करने वाले 3 बूढ़े लोगों ने तेजी से खुशी के भाव प्रकट किए। 10,000 से अधिक सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती, 50 मिलियन सूक्ष्म सिक्के, 100 से अधिक ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने, 5,000 के करीब सुपीरियर ग्रेड गुप्त खजाने और 10,000 से अधिक स्पिरिट हथियार और खजाना कवच है। ग्रेड 8 औषधीय गोलियों की 3,000 से अधिक बोतलें और ऋषि औषधीय गोलियों की 100 से अधिक बोतलें हैं। पैट्रियार्क, इन संसाधनों के साथ हमारी स्काई रॉक रेस को फिर से बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्काई रॉक रेस के पैट्रियार्क बलवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इसके लायक है। हमने इतने सारे संसाधनों के बदले 49 निम्नग्रेड रैंक एक स्पिरिट वेंस का उपयोग किया। यह हमारे स्काई रॉक रेस के लिए 500 वर्षों तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। दाहिनी ओर भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा, अब यह सब यंग मास्टर वीनू पर निर्भर करता है। यदि वह कोर मानचित्र टुकड़ा सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है तो यह मिशन एक आदर्श निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जूनियर जनजाति नेता, यह बहुत जोखिम भरा है। इस बार कुछ दानवस्त्र की प्रतिभाएं आई हैं। यहां तक कि हम पुरानी हड्डियां भी उनसे डरती हैं। बाईं ओर के बूढ़े ने चिंतित होकर कहा। बलवान ने आ भरी और धीमी आवाज में कहा, यह उसकी अपनी पसंद है। इस समय कुनलुन 10,000 वर्ष के स्वर्ण युग में है। वह बहुत घमंडी है और एक दर्शक के रूप में दफन नहीं होना चाहता। वह केवल जुआ खेल सकता है। दाईं ओर के बुजुर्ग ने कहा, पैट्रियार्क, ओल्ड लियू और अन्य लोग स्वर्गीय बर्फ की तलवार इकट्ठा करने के बाद अभी तक बाहर नहीं आए हैं। क्या उन्हें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता था? बलवान बुदबुदाया, कोई बात नहीं। स्वर्गीय बर्फ तलवार बिल्कुल भी छिपी नहीं है। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। चलो चले। जब तक हम आगे हैं तब तक हमें छोड़ देना चाहिए। अगर दूसरे हमें खोज लेते हैं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बलवान बहुत सतर्क था। उन्होंने सावधानी से अपने पास मौजूद संसाधनों को दूर रख दिया और जल्दी से स्वर्गीय रॉक रेस के काश्तकारों को इस जगह से दूर ले गए। कब्र महल के अंदर अर्जुन देव और हेमंत ने कोई चक्कर नहीं लगाया और सीधे आगे बढ़ गए। 1 घंटे बाद कब्र के प्रवेश द्वार के कोने से भयानक दयनीय चीखें आई।
बंद जगह में खून की भारी बदबू असहनीय थी। अर्जुन देव ने भौहें सिकोड़ ली और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बड़ी संख्या में किसान मार्ग के बाहर निकलने पर एकत्र हुए एक बेहद अजीब आभा के साथ मकड़ी जैसे क्रूर जानवर से लड़ रहे थे। इस क्रूर जानवर को अजीब बताया गया था क्योंकि हालांकि अर्जुन देव इससे आने वाली भयानक आभा को महसूस कर सकते थे, लेकिन वह किसी भी जीवन शक्ति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते थे। दिलचस्प, ये वास्तव में एक राक्षसी कठपुतली है जिसे सूक्ष्म विष मकड़ी से परिष्कृत किया गया है। मुझे ये राक्षसी कठपुतली चाहिए। जब हेमंत ने इस खूंखार जानवर को देखा तो उसकी चमकीली आंखों ने तुरंत खुशी का एक निशान प्रकट किया। उसने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और उसके हाथ में एक सुंदर लकड़ी की छतरी दिखाई दी। सादे दिखने वाली छतरी ने एक प्राचीन आभा दी। अर्जुन देव ने ध्यान से देखा और छतरी के चारों ओर कई सौ हाथ मोटी स्वर्गीय ऋषि कानूनों की खोज की। एक उच्च गुणवत्ता वाला ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना। अर्जुन देव की पुतलियां सिकुड़ गई और उनकी आंखों में तीव्र सदमा छा गया। ये लड़की वास्तव में रहस्यमय थी। वो लापरवाही से एक उच्च गुणवत्ता वाला ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना निकाल सकती थी। अर्जुन देव, सावधान रहें, इस लड़की के धोखा में मत आओ। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो वो निश्चित रूप से एक संप्रभु कुलीन कबीले से है। उसका नाम नकली हो सकता है। अभिमा ने अमर आत्मा की अंगूठी से चेतावनी दी। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और शांति से कहा, चिंता मत करो। मैंने ताईजी यिनयांग फ्लेम डायग्राम या स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला का उपयोग नहीं किया है। आखिरकार वो मार्शल ऋषि नहीं है। मेरे पास अभी भी उसके खिलाफ कुछ तुरुप के पत्ते हैं। हेमंत बहुत जल्दी चला गया और बहुत जल्दी लौट भी आया। 15 मिनट से भी कम समय में वह अर्जुन देव के पक्ष में लौट आई। एक गुड़िया की तरह उसकी हथेली में एक उत्तम सूक्ष्म विष मकड़ी दिखाई दी। उसे दूर रखने के बाद वो मुस्कुराई और बोली, चलो चलते हैं। ऐसा लगता है कि सामने एक खजाना है जिसे स्वर्गीय रॉक रेस के लोगों ने नहीं छीना है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों का ये समूह सूक्ष्म विष मकड़ी की बाधा के बावजूद इतना जिद्दी है। ये सुनकर कि खजाना है, अर्जुन देव ने मोर्चा संभाला। प्रवेश द्वार से गुजरने के बाद उसके सामने का दृश्य अचानक चौड़ा हो गया। भव्य सजावट के साथ एक विशाल महल अर्जुन देव के सामने प्रकट हुआ। विभिन्न प्रवेश द्वारों से आने वाले सभी किसान यहां एकत्र हुए। 6 गुटों के सच्चे उत्तराधिकारियों के अलावा फील्ड रेस जीनियस जिन पर हेमंत ने विशेष ध्यान दिया, लिटिल हेवनली मंकी फैंग और सिल्वर मून स्पिरिट फॉक्स रेयांश भी यहां थे। हालांकि इस समय यह बहुत शांत था। हर जगह के नायक एक साथ इकट्ठे हुए थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं की। माहौल इतना शांत था कि थोड़ा अजीब था। महल के केंद्र में एक विशाल पत्थर का मंच था। पत्थर के मंच के ऊपर एक काली तलवार थी जो एक द्रुतशीतन आभा और एक संयमित चमक को बाहर निकाल रही थी। यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। स्वर्गीय बर्फ तलवार, हेमंत ने धीरे से कहा। फिर उसे अचानक एहसास हुआ और उसने कहा, तो ये ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि अयान यहां आने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करेगा। मुझे पता था। वह मुख्य रूप से नरसंहार तलवार दांवों की खेती करता है। नक्शे का टुकड़ा उसके लिए इतना आकर्षक कैसे हो सकता है? स्वर्गीय आइस तलवार को स्वर्गीय रॉक किंग द्वारा स्वर्गीय आइस स्टार के स्रोत का उपयोग करके जाली बनाया गया था। दुर्भाग्य से इसके जाली होने के बाद इसमें थोड़ी आध्यात्मिकता की कमी थी। स्वर्गीय रॉक किंग बहुत निराश हुआ। उसने हमेशा इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था, कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। स्वर्गीय रॉक किंग ने इस तलवार के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन दूसरों की नजर में ये एक अद्वितीय खजाना था। जब तक ये एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट का पोषण कर सकता है, तब तक ये एक उच्च श्रेणी का उपदिव्य हथियार बन जाएगा। थंडर किंग के एक उपदिव्य हथियार का एक टुकड़ा हुन्लुओ शहर के एक मार्शल ऋषि का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम था। अब जब तक इसका उचित पोषण किया जाता है, यह निश्चित रूप से एक उपदिव्य हथियार बन सकता है। स्वाभाविक रूप से
ये कहने के बिना चला गया कि ये कितना आकर्षक था। हर कोई स्वर्गीय बर्फ तलवार प्राप्त करना चाहता था। हालांकि किसी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। सामान्य रूप से अहंकारी प्रतिभाएं सभी सतर्क हो गई। हर कोई जानता था कि जिस पक्षी ने अपना सिर बाहर निकाला उसे गोली मार दी जाएगी। अगर उन्होंने अभी जल्दबाजी में काम किया तो वे निश्चित रूप से सभी को नाराज करेंगे और सभी के हमलों का निशाना बनेंगे। हर कोई अराजक स्थिति का इंतजार कर रहा था ताकि वे अराजकता के बीच अपना कदम उठा सके। हूची, इस अजीब और शांत माहौल के बीच एक काली आकृति धीरे से बह गई। इस व्यक्ति को दूसरों की जानलेवा निगाहों की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो लापरवाही से पत्थर के मंच पर खड़ा था। ये कठोर अभिव्यक्ति के साथ काले रंग में एक पतला युवा तलवारबाज था। ये वो व्यक्ति था जिससे हेमंत सबसे ज्यादा डरता था, अयान। जबकि कई प्रतिभाओं ने भीड़ को भड़काने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप इंतजार किया। काले कपड़े पहने तलवारबाज शांति से पत्थर के मंच पर खड़ा था। इतना खराब नहीं, ये एक अच्छी तलवार है, मुझे ये चाहिए। कई प्रतिभाओं ने काले कपड़े पहने तलवारबाज को जानलेवा इरादे से देखा। हालांकि अयान ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसने पिचकाली तलवार की मूक को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये अनाम बच्चा कहां से आया? उसकी यहां बकवास बोलने की हिम्मत कैसे हुई? स्वर्गीय बर्फ तलवार हमारी स्वर्गीय रॉक रेस का खजाना है। किसी को भी इसे छीनने की अनुमति नहीं है। अयान यहां ज्यादा फेमस नहीं था, या यूं कहें कि वो बहुत प्रसिद्ध था। एक निश्चित स्तर तक पहुंचे बिना किसी को उसकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलेगा। यह देखकर कि अयान स्वर्गीय बर्फ की तलवार पकड़ने जा रहा है, स्वर्गीय रॉक रेस के 3 अर्धऋषि बूढ़े तुरंत क्रोधित हो गए और जल्दी से अपने असली रूपों को प्रकट कर दिया। उनकी पीठ की हड्डियां हिल गई और स्वर्गीय रॉक विंग्स की एक जोड़ी फहराई गई। पंख तेजी से फड़फड़ाते हुए, तेज हवा को लात मारते हुए, तीनों बूढ़े लोगों ने अयान पर बिजली के बोल्ट की तरह हमला किया, जिनकी आंखों में एक विशाल लौ जल रही थी। अयान की भौहें फड़क गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इन 3 स्वर्गीय रॉक रेस के बूढ़े लोग स्वर्गीय बर्फ तलवार लेने से असंतुष्ट होंगे। जब तुम तलवार का अभ्यास नहीं करते हो तो तलवार रखने का क्या मतलब है? लालची आमतौर पर सबसे तेजी से मरते हैं। अयान बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने चारों ओर नजर डाली और अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाया। अनगिनत तलवारों की गूंज हवा से आई, एक साथ जुड़ रही थी जैसे कि हवा में अनगिनत तलवारें छिपी हों। एक मजबूत और शुद्ध तलवार का इरादा हवा में हर जगह बह रहा था, जिससे निराकार ब्लेड की एक धार बन रही थी। पूरा हॉल लगातार कांपने लगा। कई काश्तकारों के हाथों में तलवारें अनियंत्रित रूप से उड़ने वाली थी, जिससे ये किसान घबरा गए थे। ये एक छोटी महान पूर्णता तलवार का इरादा है, किसी ने अविश्वास में कहा। एक भयानक अभिव्यक्ति प्रकट की। एक छोटी महान पूर्णता तलवार का इरादा पहले से ही पूर्णता के असीम रूप से करीब था, जो किसी भी समय तलवार की आत्मा को संघनित करने में सक्षम था। यह कुछ ऐसा था जो कई मार्शल ऋषि जो 100 साल तक जीवित थे नहीं कर सकते थे। अप्रत्याशित रूप से इस युवक ने ऐसा किया। अचानक अयान ने अपनी उंगलियां हिलाना बंद कर दिया और हवा में छिपी हुई तलवारें गूंजना बंद कर दी। हर जगह बहने वाली तलवारों की धार भी इस समय हिलना बंद कर दी। सब कुछ खामोश हो गया। एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इस भारी अंतर के कारण दूसरों को ये गलत धारणा हो गई कि पहले उन्नत चरण में शक्तिशाली और विशाल तलवार का इरादा वास्तविक नहीं था। जैसे ही ये शंकाएं सभी के मन में उभर आई, अयान ने अपनी चाल चली और धीरे से अपना हाथ लहराया। बूम! अनगिनत कर्कश ध्वनियां एक साथ जुड़ी हुई है, जिससे एक गड़गड़ाहट की आवाज बन रही है जो ज्वार की लहर जैसी थी। शून्य में छिपी अनगिनत तलवारें एक ही समय में छुरा घोंप दी गई। वे एक साथ इकट्ठे हुए और तलवारों से बने एक निडर अजगर का गठन किया। निडर अजगर का शरीर हजारों तलवारों से गुनगुना रहा था।
और उसमें से नरसंहार की एक असीम स्थिति फैल गई थी। बैंड। नरसंहार निडर ड्रैगन उड़ते ही चिल्लाया। 3 स्वर्गीय रॉक रेस काश्तकारों द्वारा निष्पादित विभिन्न मार्शल तकनीकें, जिन्होंने अपने असली रूपों को प्रकट किया था, धुएं की तरह गायब हो गई। तलवार की रोशनी बुझ गई और एक लाल रंग की रोशनी हर जगह फैल गई। इससे पहले कि 3 बूढ़े चिल्ला पाते, उन्हें खून के अनगिनत छींटे में काट दिया गया। निडर ड्रैगन में खून घुस गया। खून की धुंध की एक फीकी परत ने तलवार की रोशनी से बने निडर ड्रैगन को रंग दिया, जिससे ये क्यूई को मारने वाले रक्त अजगर की तरह दिखता था। अयान ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और 3 अर्धऋषियों को मार डाला। पूरा हॉल खामोश हो गया, अवाक रह गया। वास्तव में इस आदमी की पृष्ठभूमि क्या है? टोंगर कबीला एक छिपा हुआ संप्रभु कुलीन कबीला था। आम लोग ऐसे कबीले के बारे में नहीं जानते होंगे। भयावह अयान का सामना करते समय सभी ने बहुत सोचा, लेकिन ये पता नहीं लगा सका कि ऐसा विशेषज्ञ कहां से आया है। सभी रहस्यमय अभिनय करना। मैं, वसीम, तुम्हारी परीक्षा लूंगा। एक भयावह हवा चली और एक आकृति को अयान की ओर ले गई। ये तकीब था, जो हुनलुओ प्रांत के 6 महान संप्रदायों में से एक ब्लड शैडो संप्रदाय का शीर्ष सच्चा उत्तराधिकारी था। जब अयान ने तकीब को भयावह हवा में देखा, तो उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और कहा, दिलचस्प। अंत में कोई तलवार का उपयोग कर रहा है, भले ही वह धर्मी दांवों की खेती नहीं करता है। अयान ने अपनी तलवार को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया। अपनी तलवार नहीं खींची। उसने आगे की ओर इशारा किया और एक घनी काली तलवार क्यूई तुरंत म्यान से बाहर निकल गई, जो उल्का की तरह तेजी से आगे बढ़ रही थी। तलवार क्यूई में नरसंहार तलवार दाव था, जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। ये हर जगह से गुजरा, यहां तक कि हवा भी अपनी जीवन शक्ति खोने और मुरझाने लगी। काका। तलवार क्यूई आसानी से भयावह हवा को फाड़ देती है। तकीब की सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता और सुपीरियर ग्रेड आंतरिक बनियान को छेदते हुए उसने अपने शरीर को छेदने से पहले पहना था। काली तलवार क्यूई नरसंहार की बढ़ती स्थिति के साथ फैल गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ताकिब ने कैसे अवरुद्ध किया, वो नरसंहार की आभा को दबा नहीं सका, जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। तकीब का रंग कागज की तरह पीला था। उसके चारों ओर भयावह हवा बिखर गई और वह थका हुआ और बेजान दिखाई दिया। अप्रत्याशित रूप से इस तलवार के प्रहार ने न केवल उनके भौतिक शरीर को घायल कर दिया, बल्कि नरसंहार दाव वाली तलवार क्यूई ने उनकी जीवन शक्ति को भी घायल कर दिया। यंग मास्टर, ब्लड शैडो संप्रदाय के आधे ऋषि ओल्ड झाओ ने चौंकाने वाली अभिव्यक्ति दिखाई, क्योंकि वह जल्दी से उड़ गया और ताकिब को पकड़ लिया। एक साथ हमला। कुछ आधे ऋषि बुजुर्गों ने अयान पर हमला करते हुए उग्र भाव दिखाए। बोन मकबरे हॉल के वसीम और मैग्निफिसेंट फीन हॉल के नरेश अपने अर्धऋषि बुजुर्गों का नेतृत्व करने से पहले एक पल के लिए झिझके। यदि उन्होंने अभी हमला नहीं किया और अयान से हार गए, तो उनके पास स्वर्गीय बर्फ तलवार प्राप्त करने का मौका नहीं होगा। अयान मंद मंद मुस्कुराया और उसने बिना किसी डर के उड़ते हुए 20 अर्धऋषियों को देखा। उसने अपनी काली तलवार भी नहीं खींची, बस लापरवाही से उसे लहराया। बज बज बज। अयान की वेरिटेबल एसेंस एनर्जी बढ़ गई और म्यान ने नृत्य किया। उनके मार्गदर्शन में नरसंहार दांव से बने निडर ड्रैगन सभी दिशाओं में बढ़ गए। हॉल में तलवारें अंतहीन रूप से गूंज रही थी, बहते झरने की तरह लग रही थी। तेज हवा ने आसपास के वातावरण को हिलाकर रख दिया। विभिन्न अर्धऋषि निडर तलवार ड्रैगन को भी नहीं रोक सके। अयान के पास तो दूर की बात है। उन्होंने अकेले इतने सारे आधे दम वाले संतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें अपनी तलवार भी नहीं खींचनी पड़ी। अर्जुन देव थोड़े स्तब्ध नजर आए। ये आदमी वास्तव में मजबूत है। 7 दिग्गजों में से केवल वरुण त्यागी ही उनका मुकाबला कर सकते हैं। अगर अर्जुन देव उनके बीच कुछ दूरी बना सकते हैं, तो उनकी पहली सीनियर बहन के पास जीत की संभावना हो सकती है। जहां तक अन्य दिग्गजों की बात है,
अगर पिछले कुछ महीनों में उनका कोई आकस्मिक सामना नहीं हुआ, तो उनमें से कोई भी उनके लिए मैच नहीं होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि हेमंत ने उन्हें अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में माना। अर्जुन देव ने सोचा, सौभाग्य से मैं तलवार का अभ्यास नहीं करता हूं। इस व्यक्ति से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अन्यथा मुझे अपने सभी तुरुप के पत्ते उजागर करने पड़ते। कोई भी तलवारबाज स्वर्गीय बर्फ तलवार के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। अगर अर्जुन देव तलवार का अभ्यास करते हैं, तो अयान कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो इसके लिए लड़ेंगे। भले ही वह अयान को हरा न सके, लेकिन वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। अन्यथा पछतावे से बचना मुश्किल होगा। एक शक्तिशाली खजाना तलवार कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे किसी भी समय देखा जा सकता था। जैसे ही अर्धऋषि एक एक करके गिरते गए, निडर तलवार ड्रैगन धीरे धीरे गायब हो गए और हॉल ने अपना शांति वापस पा लिया। जमीन पर घायल अर्धऋषियों की आंखें और अयान, जो संप्रभु के पत्थर के मंच पर अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था, अगोचर भय से चमक उठी। बाई, तुम तलवार का उपयोग करो। मैं इस स्वर्गीय बर्फ की तलवार को छीनने में आपकी मदद करूंगा। रेयांश बता सकता था कि बाई को लुभाया गया था, इसलिए वह धीरे से मुस्कुराया और धीरे से कहा, यदि अर्जुन देव अब उसे स्वर्गीय बर्फ तलवार प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से एक बार में उसके दिल पर कब्जा करने में सक्षम होंगे। जब रेयांश के दूसरे चाचा ने यह सुना, तो उनके हाव भाव काफी बदल गए। बाई मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन गहरी भौहें चढ़ा सकती थी। जब उसने देखा कि रेयांश एक चाल चलने वाला है, तो उसने उत्सुकता से कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा और इसे ले लूंगा। बाई को पहले उड़ते हुए देखकर प्रशांत और शालिनी मेघ ने जल्दी से पीछा किया। रेयांश के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बाई व्यक्तिगत रूप से उसकी दयालुता की सराहना न करने के लिए एक कदम उठाएगी। रेयांश ने ठंड से सूंघा और उठने ही वाला था। नहीं, जल्दबाजी मत करो। यह व्यक्ति अयान है, जो एक संप्रभु कुलीन कबीले की राक्षसी प्रतिभा है। आप उसके लिए एक मैच नहीं है। रेयांश के दूसरे चाचा ने उसे रोकने के लिए झट से कदम उठाया। फिर उसने उसे एक संप्रभु कुलीन कबीले की भयावता के बारे में बताया। रेयांश ने दूसरे पक्ष का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने धीरे धीरे खुद को एक कदम उठाने से रोक दिया। नरसंहार तलवार दाव। अगर मेरे जीवन की उत्पत्ति घायल हो जाती है, तो मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन देव, जो मूल रूप से शो देखने की योजना बना रहे थे, ने अचानक भीड़ से एक परिचित व्यक्ति को उड़ते हुए देखा। वह दंग रह गया और असहाय होकर मुस्कुराया। उस समय मुझे वास्तव में उसे तलवार दांव पर चलने नहीं देना चाहिए था। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और ब्लू ड्रैगन की छवि की सवारी की। फिर वो बाई को रोकने के इरादे से आकाश में उड़ गया। अयान का नरसंहार तलवार दांव नियमित काश्तकारों के नरसंहार की स्थिति से स्पष्ट रूप से अलग था। ये नरसंहार का एक अत्यंत शुद्ध दांव था। नरसंहार को तलवार के रूप में उपयोग करते हुए ये सब कुछ नष्ट कर सकता है, सभी जीवन शक्ति को नष्ट कर सकता है। यदि किसी का मूल गलती से घायल हो गया था, तो ये कुछ ऐसा नहीं होगा जो कुछ दिनों में ठीक हो सके। एक अजगर की दहाड़ सभी दिशाओं में गूंज उठी। अजगर की सवारी करते हुए अर्जुन देव ने छलांग लगाई और तुरंत बाई, प्रशांत और शालिनी मेघ के सामने पहुंचे। अयान सामने 100 मीटर ऊंचे पत्थर के मंच पर अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन 3 नरसंहार तलवारों से बने निडर ड्रैगन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। जैसे ही उसने किसी को आते देखा, वह तुरंत चिल्लाया और दौड़ पड़ा। मार डालो, मार डालो, मार डालो। अर्जुन देव ने 3 नरसंहार तलवारों द्वारा बनाए गए निडर अजगर का सामना किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तलवारों में निहित नरसंहार की स्थिति का अनुभव किया। उसके सामने हजारों तलवारें भिड़ गई। हर एक तलवार क्रूर थी।
जैसे कोई क्रूर जानवर अपने नुकीले दांतों को काट रहा हो। वे पागलों की तरह दहाड़ने लगे और उनकी आवाजें एक साथ मिल गई। वे हजारों हत्या पात्रों में संघनित हो गए, ज्वार की तरह उठते और गिरते हुए, अर्जुन देव के दिमाग में उड़ते हुए उनके दिमाग को अराजकता में फेंक देते हैं और एक ठंडक को जन्म देते हैं। अर्जुन देव को आखिरकार समझ में आ गया। जब उन अर्धऋषियों ने तलवारों द्वारा बनाए गए निडर ड्रैगन का सामना किया तो उन्हें उनसे निपटना बहुत मुश्किल लगा। अंत में वे सभी हार गए। ऐसा नहीं था कि वे बहुत कमजोर थे, बल्कि ये था कि ये अयान बहुत मजबूत था। नरसंहार तलवार दांव की गति बहुत मजबूत थी। ये दुनिया की हर चीज को मार सकता है, सभी जीवन शक्ति को नष्ट कर सकता है। जब तक किसी की मानसिक स्थिति और मानसिक ऊर्जा अयान की तरह मजबूत नहीं थी, तब तक वे उसके सामने सुअरों की तरह होंगे, जो ठंडे और भावनाहीन नरसंहार तलवार दांव द्वारा निगल लिए गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की सर्वोत्कृष्टता कितनी मजबूत थी, कितनी मार्शल तकनीक थी, या उसके पास कितने गुप्त खजाने थे। अगर कोई अपनी ताकत का 70% भी बाहर नहीं ला सकता था, तो हार कुछ ही सेकंड की बात होगी। अर्जुन देव दहाड़ने लगे और उनकी चेतना के सागर में मानसिक ऊर्जा नदी की तरह उमड़ पड़ी। जैसे जैसे लहरें बढ़ी, उन्होंने मारने पात्रों को उसके दिमाग से बाहर कर दिया। अर्जुन देव ने अपनी मानसिक स्थिति ठीक कर ली और उसकी आंखें चमक उठीं। एक ऋषि गीत सुना हॉल में गूंज रहा था। ऋषि गीत ने एक दूर की किंवदंती का वर्णन किया। हर बार जब ये गूंजता तो इतिहास घूमता गया और प्राचीन महाकाव्य और भी गहरा हो गया। सार, क्यूई और आत्मा, ये तीन ऊर्जाएं एक ही समय में विलीन हो गई। उसने जो ताकत पकड़ी वह भी तेजी से बढ़ गई, क्योंकि उसने 3 निडर तलवार ड्रैगन को उड़ते हुए देखा। जैसे ही उन्होंने 3 निडर तलवार ड्रैगन को देखा, अर्जुन देव ने पीछे नहीं हटते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। इसके बजाय उसने आगे बढ़कर मुक्का मारा। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, दूर की किंवदंती, एक उज्ज्वल देदीप्यमान और चमकदार रोशनी किसी ठोस चीज में संघनित हो गई, जो स्याही की तरह दिखती थी क्योंकि ये बाहर निकलती थी। प्रकाश हजारों तलवारों से बने निडर हत्या ड्रैगन से टकरा गया। हॉल में भारी आवाजें गूंज उठीं। प्रकाश की हर कतरा और हत्या की तलवारें मौत तक लड़ी, जैसे 10,000 की 2 सेनाएं युद्ध के मैदान में एक गहन लड़ाई लड़ रही हों। युद्ध के गीत बजने लगे और एक लाल रंग की रोशनी धुंध की तरह फैल गई। तीव्र लड़ाई ने भयानक आभा दी जो हर जगह उड़ गई, जिससे जमीन पर जोरदार विस्फोट हुए। पूरा हॉल जोर जोर से कांपने लगा। ये एक फ्लैश फ्लड या एक बर्फीले पहाड़ के ढहने जैसा था। इस महत्वपूर्ण क्षण में यदि कोई अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागता है, तो उसे एक आपदा का सामना करना पड़ेगा। यह स्वर्गीय रॉक किंग का स्टार ग्रेव पैलेस था। स्वाभाविक रूप से अचानक बाढ़ या बर्फीला पहाड़ नहीं होगा। यह सिर्फ दोनों के बीच लड़ाई से बना माहौल था। कई लोगों ने दोनों को हवा में देखते हुए गंभीर भाव दिखाए। उनकी आंखों में डरावनी लहर दौड़ गई। ये किस तरह की राक्षसी प्रतिभा थी? मार्शल सेज के तहत एक लड़ाई ऐसा भयानक माहौल बना सकती है जो लोगों को देखने से रोक सकती है। जब सब कुछ साफ हो गया और हवा चली गई, तो सभी ने दूरी की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने अयान के भयानक निडर तलवार ड्रैगन को अवरुद्ध कर दिया। नरसंहार करने वाले निडर तलवार ड्रैगन जिन्होंने कई अर्धऋषियों को डरा दिया और उन्हें कुछ ही सेकंड में खो दिया, पहली बार शून्य में विस्फोट हो गया। आमने सामने के मुकाबले में दोनों बराबरी पर थे। ये वह है, सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव। अफरातफरी के बीच कई लोगों ने अर्जुन देव के रूप को पहचान लिया। इसके बाद जब उसने हुनलू शहर में एक आदेश चिल्लाया, तो उसने दुष्ट आदमी सोहन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अर्जुन देव का नाम पूरे हुनलू शहर में फैल गया। यहाँ के अधिकांश किसान हुनलू प्रांत के थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें अर्जुन देव की पहचान और मूल का याद आया।
जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव वास्तव में अयान के खिलाफ जाने में सक्षम थे, तो वे मदद नहीं कर सके लेकिन चौंक गए और उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और देखा। बाई का शुद्ध और आकर्षक चेहरा खुशी से भर गया। उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए और वह आगे बढ़ने और अर्जुन देव को गले लगाने में मदद नहीं कर सकी। हिलना मत, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। क्या आप जानते हैं कि यह पहले कितना खतरनाक था? एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बाई ने कड़वी अभिव्यक्ति दिखाई, कुछ हद तक अन्याय महसूस कर रही थी। हालांकि वो अभी भी आज्ञाकारी रूप से शालिनी, मेघ और प्रशांत के साथ 100 कदम पीछे हट गई। भीड़ में मौजूद रेयांश ने जब यह नजारा देखा तो उन्होंने बाई से काफी देर तक बातचीत की थी। हालांकि उसने बाई को पहले कभी इतना आज्ञाकारी नहीं देखा था। उसके दिल में ईर्ष्या भड़क उठी। मैं तुम्हें दिखावा करने दूंगा। अयान द्वारा आपको गंभीर रूप से घायल करने के बाद मैं आपको बेरहमी से अपमानित करूंगा। रेयांश ने अर्जुन देव की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा। काले वस्त्र पहने अयान पत्थर के चबूतरे पर खड़ा था और उसमें स्वर्गीय बर्फ की तलवार फंसी हुई थी। वह भाले की तरह सीधा खड़ा था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। उसके कठोर चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। ठंडक के अलावा केवल ठंडक थी। चूंकि आप एक ब्लेड्समैन हैं, तो देवता जाति के अपरंपरागत दांवों का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है? अयान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उनमें क्रोध चमक उठा। उसकी निगाहें अर्जुन देव पर छुरा घोंपने वाले तेज चाकू की तरह थी। अर्जुन देव मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराया। इस व्यक्ति ने शायद यह सोचकर गलत समझा कि अर्जुन देव ने उसे कम आंका। अर्जुन देव ने न केवल अपनी कृपाण नहीं खींची, बल्कि उन्होंने उनसे निपटने के लिए अपरंपरागत दांवों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि अर्जुन देव की वर्तमान स्थिति ये थी कि असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी 3 प्रकार की ऊर्जा का विलय करती है। वास्तव में यह पहले से ही मूल असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी को पार कर चुका है। यह अर्जुन देव की कृपाण तकनीक से बहुत कमजोर नहीं था। विस्फोटक शक्ति और विनाशकारी शक्ति के मामले में असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी और भी मजबूत थी। हालांकि चूंकि अयान ने ऐसा कहा था, अर्जुन देव का अयान को गलतफहमी जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। अगर उसने अपनी कृपाण खींची तो ऐसा ही हो। पिछले कुछ दिनों में अर्जुन देव किंग सम्राट के कृपाण को चित्रित करने का अभ्यास कर रहे थे। अब वह तुरंत 80-81 अलग अलग प्रक्षेपक्र भेज सकता था। दूसरे पक्ष के पास एक चरम महान पूर्णता तलवार का इरादा था और अर्जुन देव का कृपाण इरादा 70% समझ तक पहुंच गया था। कृपाण का इरादा तलवार के इरादे से सहज रूप से मजबूत था। यद्यपि अर्जुन देव का साधना क्षेत्र कमजोर था, लेकिन यह तुरंत ढह नहीं पाएगा। लूनर शैडो कृपाण को पकड़े हुए अर्जुन देव ब्लू ड्रैगन पर सवार हुए और धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ से कृपाण की मूठ को पकड़ लिया। कृपाण तकनीक तुरंत अयान को घेरते हुए आसपास के वातावरण में अर्जुन देव की स्थिति के साथ विलीन हो गई। पहले तो अयान को कोई परवाह नहीं थी, फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। अप्रत्याशित रूप से वो अर्जुन देव के आक्रमण के प्रक्षेप वक्र और स्थिति का पता नहीं लगा सका। कृपाण पकड़े हुए अर्जुन देव की आकृतियां हवा में भर गई। सामने, बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, ऐसा लग रहा था कि कोई जगह नहीं थी जहां वो अपनी कृपाण खींच सके। दिलचस्प। हालांकि मजबूत ताकत से पहले कोई भी तकनीक कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वो बेकार है। अयान ने खुद को सिर हिलाया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका कृपाण चित्र अर्जुन देव जितना अच्छा नहीं था। हालांकि उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की। ताकत में पूर्ण अंतर बहुत बड़ा था। अर्जुन देव इस फायदा का इस्तेमाल करके उन्हें एक चाल में खत्म नहीं कर सके। जब तक अर्जुन देव उसे एक चाल में खत्म नहीं कर पाते, तब तक अयान एक पल में ऐसा करने में सक्षम हो जाता।
उनकी राय में अर्जुन देव के पास केवल एक ही मौका था। जब दूर महल के प्रवेश द्वार पर मौजूद हेमंत ने देखा कि दोनों लड़ने वाले हैं, तो वह भ्रमित हुए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने कहा, यह अर्जुन देव वास्तव में चिंताजनक है। वो बहुत कोमल और शांत दिखता है, लेकिन जब वह एक खूबसूरत महिला को देखता है तो वह पूरी तरह से पागल हो जाता है, किसी को भी नाराज करने की हिम्मत करता है। ये सही नहीं है। ये युवती खुद को एक उत्कृष्ट सुंदरता मानती है, उस छोटी लोमड़ी से कमजोर नहीं। वो मुझ पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? PFFT, PFFT, PFFT। मैं क्या सोच रहा हूं? मुझे उन्हें रोकना होगा, अन्यथा जब हम महल के केंद्र में पहुंचेंगे तो अर्जुन देव के पास पत्थर के स्टेल को खोलने में मेरी मदद करने की ताकत नहीं होगी। जैसे ही अयान का हाथ उसकी तलवार की मूठ को छूने वाला था, एक साधारण और बिना सजी लकड़ी की छाता आ गया। हेमंत ने छतरी का हैंडल पकड़ रखा था और अर्जुन देव के पास आते ही मंद मंद मुस्कुराया। यंग मास्टर शिसान, बहुत समय हो गया है। जब अयान ने हेमंत को प्रकट होते देखा तो वह स्पष्ट रूप से चौंक गया। इसके अलावा वो अर्जुन देव के पास चली गई। उन्होंने एक वॉइस प्रोजेक्शन भेजा, राहुल, आप उनकी मदद करना चाहते हैं? इसके बारे में चिंता मत करो। किसी भी मामले में अब आप इस व्यक्ति से नहीं लड़ सकते। बस अपनी स्वर्गीय बर्फ की तलवार ले लो और चले जाओ। दोनों ने जल्दी से कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। फिर अयान ने बाई की ओर देखा, जो अर्जुन देव के पीछे थी। फिर उसने गहरी सोच में प्रवेश किया। फिर उसने धीरे से अपनी काली तलवार आगे बढ़ाई। अयान ने शांति से कहा, मेरे टोंगर कबीले में उपदिव्य हथियारों की कमी नहीं है। हालांकि ये स्वर्गीय बर्फ तलवार मेरे किलिंग स्वॉर्ड दांव के साथ सबसे अधिक संगत है, इसलिए मुझे इसे प्राप्त करना होगा। मेरे हाथ में तलवार को स्नो फेदर कहा जाता है। सामग्री, शिल्प कौशल और आकर्षण के मामले में यह स्वर्गीय बर्फ तलवार से कमजोर नहीं है। अगले 5 वर्षों में यह निश्चित रूप से एक उपदिव्य हथियार बन जाएगा। मैं इसे तुम्हारे पीछे की युवती को दे दूंगा। अयान ने धीरे से स्नो फेदर स्वॉर्ड को उछाला और काली रोशनी के तार पेंट की तरह छिल गए। ये वो हत्या क्यूई थी जिसे अयान ने कई वर्षों तक उस पर संयमित किया था। जब काली रोशनी बिखर गई तो स्नो फेदर स्वॉर्ड अपने मूल स्वरूप में लौट आई। ये बर्फ की तरह सफेद था, धूल से बेदाग था और इसकी ठंडी रोशनी वापस ले ली गई थी। अर्जुन देव ने स्नो फेदर स्वॉर्ड प्राप्त किया और अयान की ओर देखा। फिर उसने हेमंत की ओर देखा, जो अज्ञानता का नाटक कर रहा था और वह कुछ समझ रहा था। हालांकि अर्जुन देव हेमंत की पहचान पर और भी हैरान थे, यह सोचने के लिए कि वह गर्वित और अथाह अयान को ऐसी रियायत दे सकती है। चूंकि आपने पहले ही तलवार के दिल को संघनित कर दिया है, मुझे विश्वास है कि आप स्नो फेदर स्वॉर्ड को दफनाने नहीं होंगे। इसकी महिमा अब से तुम पर होगी।